जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 74A1 जी। नया क्या हो जाए, एनपीओ तो ख़त्म करने दो, एनपीओ के सवाल ये भी पढ़े। अच्छा चले जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। आपको होमवर्क दिया था, मैं सॉल्व करवाता हूँ इसे। भाई आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर ही क्या कहते हैं कुछ बनेगा ना जी। जितना होता है उतना तो किया करें जी। रिक्वायरमेंट नंबर ए पढ़ें। कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। 11 नंबर की ये है। कहता जी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2020। अच्छा भाई बात सुने, सुने बात। अब फाइनेंशियल पोजीशन बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो इसमें ये जो 9 नंबर है ना, ये आसान है। अगर आपने इस सब्सक्रिप्शन का वो क्लोजिंग निकाल दिया, आपको पता है नर्ड में चला जाना है, लाइबिलिटी में चला जाना है। अगर कोई प्रीपेड हुआ, आपको पता है एसेट में चला जाना है। कैश एंड बैंक का बैलेंस, उधर से भी नंबर आ जाते हैं। सही है। तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो खुद उसने ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं। सही है। तो वो उठा के इधर लिखने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और एसओएफपी के अंदर आपको पता है एसेट्स लाइबिलिटीज का डेटा आ जाएगा। वो अपनी फंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20 नंबर का सवाल है। हर बच्चा इसमें से 10-12 नंबर आराम से लेके जा सकता है। बात समझे भाई। बाकी कुछ वर्किंग्स मुश्किल होती हैं, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग मुश्किल है, बड़ी सीधी सी बात है। मुश्किल नहीं, अगर आप समझ लेंगे वो भी आसान हो जाएगी। जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो, 20 नंबर का सवाल है, 12-13 नंबर हर बच्चा लेके जा सकता है। अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि अगर आप ये मुश्किल वाले काम ना भी करें तो फिर भी नंबर लेके जा सकते थे। ठीक है सर जी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये नंबर तो हर कोई लेके जा सकता है। अच्छा जी। जी रिमशा मुमताज कौन है? जल्दी जल्दी बताते जाना है, कम नंबर है बच्चे। आयशा जुल्फ़िकार कौन है? जी 13.5। आपने कहा 15.5 है। 13.5 मैंने आपको। अच्छा जी, अच्छा माजरत जी। नूरुल हुदा कौन है? 8.5 कम है। महविश एजाज, ठीक है शाबाश। नूरुल सबा 10 मार्क्स हैं जी। अब ये नहीं पढ़ा जा रहा, एंड पे मलिक आता है, ए आई पता नहीं क्या ये लिखा हो। 136976 जी। आरफा मलिक। अच्छा जी वो नहीं है, उनके 14 हैं। सैयदा मुकद्दस जी 9। थोड़ी हिम्मत करें। हरीम फातिमा नहीं आई जी। आमिना काशिफ अगर नहीं लगे हुए। आमिना काशिफ कौन है जी? नहीं आई आज जी। हफ्सा 12, ठीक है। मिराब अंबरीन कौन है जी? नहीं आई आज जी। अलिशबा नहीं, नंबर ठीक है तो बोल दें, 14 इनके। चलें जी। अलिशबा आप हैं जी 11, चलिए जी। हिफ्जा जी आपके हैं जी 12.5, ठीक है। जुनैरा कौन है जी? नहीं है जी। मरियम कौन है जी? 10 है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करें। और तैयबा कौन है जी? जी तैयबा कौन है? नहीं आई जी। अस्मा कौन है जी? नहीं आई जी। जैनिश मनान कौन है जी? 13, ठीक है शाबाश जी। हसन अब्बास साहब, हसन अब्बास नहीं है जी। हसनैन कासिम शाह किधर है भाई? ये भी नहीं आया आज जी। मौसब भी नहीं आया जी। मोहम्मद नुमान, नुमान ना कितने मार्क्स के थे एमसीक्यूज? हैं 6 के थे। नुमान नंबर कम है भाई। तैमूर 12 मार्क्स। कितने टोटल कितने थे इसके? जुहेब किधर है जी? एडमिन, एडमिन नहीं आया आज जी। एम आती लिखा हुआ है, नाम तो पूरा लिखो यार। अली, एम अली है कोई क्लास में? मोहम्मद अली। अच्छा बैक ऑफ नहीं आया आज जी। मोहम्मद वसीम, दानिश मजर, दानिश भी नहीं आया आज। 15 इसके। अब ये पता नहीं
लिखे मूसा पढ़े खुदा, समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। 150 127 है जी इनका CRN। आप अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारा? रासिब। अभी इधर पढ़ा जाएगा, रासिब लिखा हुआ है तुमने जी। M तनवीर साहब, शाबाश 15, वेल डन, गुड। मुनहमिर किधर है? नहीं लगे हुए। अच्छा हसन, उसके 9 है। अरसलान 143220 ना कर अरसलान। 13 मार्क्स तेरे यार। तुझे ऐसे बिलवरे चॉकलेट दे देंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल बासित 12.5, शाबाश। ओ काशा, काशा कम है भाई। यार बुलाओ ना जरा उसे, जाना जरा। रहने दो रहने दो रहने दो, मरे शीट पे थोड़ी करते हैं। अच्छा जी, जमशेद गुड यार, गुजदार वेल डन, शाबाश, छा गया जी। अब्दुल आगे अपने साइन किए हैं भाई, अब्दुल के आगे साइन ना कर, अब्दुल के आगे नाम लिख अपना पूरा जी। कौन है 15167? गुड्डू 11 मार्क्स है। क्या नाम क्या आपका? तो ये अब्दुल रहमान, इसे पढ़ेगा कोई अब्दुल रहमान? अच्छा जी, मुसव्विर अली कौन है? 11, थोड़ा ज्यादा। असद नियाज साहब कौन है? गुड्डू बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 15, शाबाश। शहरी यार कौन है? गुड यार 12, शाबाश जी। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, मिस्टर यू चाइना में रहता है यार। 150 ये पढ़ो जरा, 150,061 ये पढ़ो जी। जिस तरह चाइनीज में नहीं वो लिखते, मेडिकल पे ले जाओ। ये पढ़ा जा रहा है, योंग लिखा हुआ, योंग कॉन्ग। क्या 9.5 कम है? तो MCQ क्यों करते हो भाई, शीट पे किया करो। क्या मोहम्मद यूनुस, क्या पूरा नाम है आपका? आगे क्या लिखा है? योंग, ये क्या है? हसीब आज फिर नहीं आया जी। मुआज साहब, मुआज ना करना यार ऐसे। आज़ादार किधर है जी? यार आज़ादार ऐसे थोड़ी करते हैं जी। अरियान किधर है? 12 मार्क्स। ये आता है नहीं नंबर इसके, पता नहीं कैसे आ गए। अरियान अगर सुन रहा है तो यार तूने सही नहीं किया सेशन में, तो इतनी छुट्टियां की हैं अल्लाह के बंदे। हुरैरा खान 9 नंबर, शाबाश शाबाश, हिम्मत कर। और अच्छा 16 से भी ज्यादा। हसन मुफ्ती, शर्म कर, शर्म, डूब के मर जा। बल्कि डूबेगा क्या, पानी ने देख के तुझे डर जाना है जी। आपका नाम क्या है? एक मिनट जी, इधर अभी पढ़ा था मैंने। आपने टेस्ट दिए जी, आपके 14 मार्क्स हैं। मीरब अमरीन नाम है आपका, शाबाश वेल डन जी। अरसलान शाहिद साहब, थोड़ी शर्म है तुम में, तुम मुफ्ती के साथ रह के तू भी खराब हो गया क्या? तो कब तैयारी करनी है? अटेम्प्ट के बाद करनी है? मुफ्ती के बस रहने दो, अच्छा नहीं लगता बंदा। मोइज बैक ऑफ अली, तेरे कितने हैं? 10 है मेरा ख्याल है। ओ तेरी खैर, अली छा गया यार, 15 मार्क्स माशाल्लाह। चलें भाई, आ जाएं जी क्वेश्चन पे जी। पढ़ें इस सवाल को। कहता जी, द अकाउंटेंट ऑफ CGC was terminated on charges of fraud। भाई चुप भाई, खामोश। कहता जी, जो अकाउंटेंट है क्लब का, उसको टर्मिनेट कर दिया है फ्रॉड की वजह से। एंड यू हैव बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कहता यू हैव फाउंड दैट प्रॉपर बुक्स हैड नॉट बीन मेंटेन्ड। कहता था मैनेजमेंट ऑफ CGC हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा भाई एक बात मुझे बता दें, जब ये फ्रॉड श्रॉड वाला सवाल आएगा तो इसके अंदर क्या होगा बताएं, शाबाश। हमें ना वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो कल 2-3 बातें लिखवाई थी मैंने। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया होगा, आपने जो कैश से पेमेंट्स हैं या जो बैंक से पेमेंट्स हैं वो उस अकाउंट में लिखनी है। अच्छा, अगर तो बैंक का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग सेपरेट दिया हुआ
और कैश का सेपरेट दिया हुआ, तो फिर कैश में मसला होगा ना, फिर कैश अकाउंट अलहदा बनाना है आपने। जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था मेरा ख्याल है। इस वाले सवाल में पता इशू क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर बैंक का और जो है कैश का एक ही टी अकाउंट बनेगा। क्या होगा भाई, एक टी अकाउंट बनेगा, सेपरेट उसने बातें नहीं बताई हुई, इसलिए मजबूरी है एक टी अकाउंट बनाना। भाई बना लेंगे ना, आनी है डेबिट साइड पे, जानी है क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी, कहता कैश एंड बैंक बैलेंस, कहता जी कैश एंड बैंक बैलेंस जो है एट 1 Jan 2020 अमाउंटेड टू ₹0.5 million एंड ₹2 million रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर जी, कैश एंड बैंक बैलेंस जी, कैश का बैलेंस कितना है 0.5 और बैंक का बैलेंस कितना है 2 million। कहता हाउएवर ऑन 31 दिसंबर 2020 देयर वाज नो कैश बैलेंस एंड ₹4.2 million इन द, कहता जी बैंक का बैलेंस है क्लोजिंग में, लेकिन कैश का कोई भी बैलेंस नहीं है। उस मनहूस ने कोई बैलेंस छोड़ा होगा तो फिर ही है ना, वो सारा ले गया होगा जितना होगा। अच्छा जी, कहता जी अच्छा एक बात सुने मेरी, मैं तो खैर अपना पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा, आप लोगों को क्या चाहिए, आप पहले फॉर्मेट बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनाएं। और भाई ये 0.5 मार्क्स तो हर बच्चा लेके जा सकता है ना, ये जो देखे ना बैंक के बैलेंस को लिखने के मार्क्स तो हर बच्चा लेके जा सकता है, बात समझ रहे हैं। और ओपनिंग फंड की वर्किंग जब करनी है तो ये वाला 0.5 और ये वाला 2 ओपनिंग फंड की वर्किंग में ऐड तो कर सकते हैं आप। ये होते हैं शॉर्टकट्स पेपर में मार्क्स कैसे लेते हैं। ओके मेरे भाई जी, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, मैं फॉर्मेट बनाता हूं। क्या करता हूं, फॉर्मेट बनाता हूं जी। आप जिन लोगों ने घर में सवाल किया है वो अपनी गलतियां देखें, बाकी बच्चे साथ साथ मेरे सवाल करें जी। सर ये पास पेपर का क्वेश्चन है भाई, पेज नंबर बताइएगा। सी जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 जी। ठीक है जी, ये हो गया जी। सबसे पहले क्या आता है जी, इनकम्स आ जाएंगी, फिर क्या आएगा जी, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अच्छा बात सुने, आपने ये डिसाइड करना है हर सवाल में कि आपने कितनी कितनी लाइन छोड़नी है। ये आपका पहला सफ़ा होगा। पहले सफ़े से मुराद है जब आपने क्वेश्चन शुरू करना है तो पहले इस क्वेश्चन को जब शुरू करेंगे तो उस क्वेश्चन के बात कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन का पहला पेज होगा। आपने तकरीबन कोई आधे से थोड़ा सा कम इसके लिए छोड़ना है और ज़्यादा जगह किसके लिए छोड़नी है, एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है भाई। अच्छा जी, जिधर आपको लगता है ना कि ये काम 4 लाइंस में होगा उसके लिए आपने 6 से 7 लाइन छोड़नी है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या आएगा, सरप्लस या डेफिसिट। चले बहरहाल हम तो अभी जी, फिर क्या बनेगा बोलें, स्टेटमेंट ऑफ बी रिक्वायरमेंट। आपने ये बी रिक्वायरमेंट लिखनी है नए सफे पे जाके। ओके जी, CGC स्टेटमेंट ऑफ जी एज ऑन, ये गलतियां नहीं करनी छोटी छोटी आपने। एज ऑन 31 दिसंबर, उधर जाके पेपर में यही बोलने हूं, एज ऑन किसके साथ आता है, ईयर एंडेड किसके साथ आता है, 2020। अच्छा मुझे बताएं जरा, एक ही दफा बता दें कि इस क्वेश्चन को कैसे लेके चला, वो 1000 में या कैसे। अच्छा उसने तो डेटा नहीं दिया ना, तो हम 3 सिफर के बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम करते हैं जी रुपीज इन
ओके, ऊपर बता देना है आपने, मिलियन में भी हो सकता है, मसला तो नहीं है जी। अच्छा जी बताएं जी, इसमें क्या आता है जी? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे जी। नॉन, बच्चों आपने पूरा लिखना है भाई, पूरा लिखना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? जगह छोड़ देनी है। अगर आपको लगता है ना 2-3 एसेट्स है तो आपने तकरीबन 4 से 5 लाइन छोड़नी है। कोई नहीं, अगले पेज पे भी चला गया तो इतना मसला तो नहीं है ना जी। फिर क्या आना है? करंट एसेट्स। कम से कम कितनी लाइन छोड़नी है? 6 से 7 लाइन छोड़ देनी है इसके लिए जी। फिर क्या आना है? फिर आने हैं जी फंड्स। फिर क्या आने हैं जी? फंड्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है जी? ओपनिंग फंड्स। क्या आएगा मेरे भाई? इसकी वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं जी? और इधर ही लिख दें साथ ही वर्किंग 1, साथ ही लिखें, चीजें आपको रट्टी होनी चाहिए जी। फिर इसके अंदर आ जाएगा, ऐड होगा सरप्लस या डेफिसिट। ओ इधर देखो भाई, इधर देख जी। फिर क्या होगा? नहीं मैं भी लिख नहीं रहा, अभी पता नहीं है ना जी। फिर क्या होगा? नॉन करंट। ये नॉन करंट लायबिलिटीज नॉर्मली कम ही होती हैं, लेकिन इसके लिए आपने तकरीबन कोई 3 लाइन छोड़ देनी है। आप किधर जा रहे हैं जी? फिर क्या है जी? करंट जी। ओके भाई जी, इधर आ जाएं। और जी वर्किंग 1 हम हमेशा किसकी करते हैं जी? वर्किंग 1। ओपनिंग मेरे भाई, ठीक है जी। उसके बाद मेरे भाई वर्किंग 2 याद होनी चाहिए बातें। शाबाश शाबाश, वेल डन जी। ये 2 बातें होगी भाई। अच्छा जी जी मेरे भाई, इस क्वेश्चन में फ्रॉड श्रॉड की बातें हैं, तो एक वर्किंग तो और लाजमी होनी है। कौन सी भाई? कौन सी? देखिए अब आपको याद होना चाहिए इस तरह का कोई, असल में होता क्या है फ्रॉड वाले केस में यार? कोई कैश होता है, वो जो वो घर ले गया ना, घर से मुराद है कि उठा के ले गया बस। अब इसमें क्या होगा? एंट्री क्या होगी? कैश क्रेडिट होगा, वही तो निकालना है मेरे भाई इधर, वही तो इधर बैलेंसिंग निकलेगा। इसलिए इसकी वर्किंग करेंगे तो बैलेंसिंग आएगा ना। सारी रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे, सारी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, सारी पेमेंट्स को किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे, और हमारे पास एक बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। ओके जी। अच्छा जी, इसके लिए हमें वर्किंग कौन सी करनी पड़ती है जी? जी 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 कल आपने कहा था जब ये होता है सर, वो कैश में होता है सर, ये बैंक में नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर इसमें तो बैंक में भी हुआ था। बैंक में नहीं हुआ, हुआ कैश में ही है, लेकिन उसने जो अलग-अलग बातें नहीं बताई। अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसने बातें नहीं बताई कैश में क्या चीजें या बैंक में क्या, इकट्ठी चीजें बताई हैं, ठीक है। इसलिए मजबूरी है ना फिर एक ही अकाउंट बनाना। अच्छा जी, अब मेरे भाई इसकी जरा जगह छोड़ दें। और आपको पता है इधर जितने का लॉस होगा उसको मैं किधर जाके लिखूंगा? एक्सपेंसेस में, ठीक है। अच्छा एंट्री ये होती है ना कैश क्रेडिट। अगर कोई इंश्योरेंस वालों ने कहा कुछ हम दे देंगे तो वो इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट, बाकी लॉस होगा सारा। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब वर्किंग्स आगे देखते जाते हैं या करते जाते हैं जी? अच्छा जी, आए जी जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, बल्कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले सॉरी मादरत, करंट एसेट में बैंक को लिखा जा सकता है, बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को लिखा जा सकता है, 0.5 मार्क्स लिए जा सकते हैं जी। बताएं जी, 4.2 मिलियन का मतलब 4200। एक और काम किया जा सकता है जी, कैश का क्लोजिंग है ही नहीं ना। ओपनिंग फंड के अंदर बच्चों 0.5 मिलियन और 2 मिलियन को लिखा जा सकता है। 0.5 मिलियन का मतलब क्या? ये ओपनिंग फंड की वर्किंग है। मैंने बताया था प्लस माइनस ही कर दें, अब इसमें बड़ा टाइम लगता है, एक एक चीज लिखना 2-4 मिनट एम खा जाएगा हमारे। तो 0.5 मिलियन का मतलब 500 प्लस 2 मिलियन का मतलब, चले ओके जी। अच्छा चले,
अच्छा सर, अब आप आइएगा इधर जरा ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। ये है सब्सक्रिप्शन की वर्किंग, किसकी? जी मेरे भाई पढ़ें जरा। कहता था मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3 साल की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इन जब भी एडवांस आता है तो बताएं क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी। कहता अपॉन एडमिशन रिन्यूअल, ठीक है सर। कहता जब कोई बंदा आता है तो उससे 3 सालों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले ली जाती है, ठीक है। अगर कोई पुराना बंदा था, सही है, उसके 3 साल पूरे हो गए हैं, तो कहता है उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, अपनी सब्सक्रिप्शन को क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा। कहता फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज्ड फ्रॉम मेंबर्स ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर। कहता जी हम क्या करते हैं, फुल ईयर सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लेते हैं मेंबर से जिन्होंने साल में क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर हमें ज्वाइन किया। ठीक हो गया ये बात। कहता नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड आर एज अंडर्स। कहता इसका ना नीचे मैंने आपको डेटा बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा इधर तक पढ़ के मुझे समझ के आई है। कहता सब्सक्रिप्शन आप एडवांस में रिसीव करते हैं कितने साल की? अगर कोई बंदा, हमारा साल है 20 है 20, और जो बंदा 2020 में आएगा मेरे भाई, उससे 3 सालों की आपने इनकम ले ली। इसका मतलब है, अच्छा अब बात सुनना, आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है, सर अगर वो 29 नवंबर पे आया फिर क्या करेंगे? यार इतना खुल के ना उसने डेटा नहीं दिया हुआ हमें, बस एज्यूम करें साल के शुरू में आया होगा, उसने हमें तरीके नहीं बताई, इतने मेंबर इस दिन आए, इतने मेंबर इस दिन आए। और मेरा नहीं ख्याल पेपर के अंदर इस तरह इतना कम्प्लेक्स करेगा बात को, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल। वो ये कह रहा है ना, फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम मेंबर्स। इसका अल्टीमेटली यही मतलब है जो मैं बता रहा हूँ, इसका अल्टीमेटली यही मतलब है। अगर तो वो इस तरह फैला दे 10 बंदे नवंबर पे आए हैं, 10 अक्टूबर में फलां, ये तो बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि भाई पहले दिन आया और उससे पैसे ले लिए बस। अच्छा अब मेरी बात सुने, जो बंदा 2020 में आया सर, उसको सर्विसेज कितनी दे दी होंगी? 1 साल की। 2 साल का क्या होगा? जो 2018 में बंदा आया होगा, अभी मैं जुबानी बता रहा हूं फिर करूंगा। इसका मतलब है 2018 में जो बंदा आया, 2018 की सर्विसेज मेरे भाई उसे दे दी होंगी, 19 की भी सर्विसेज दे दी होंगी, अब 20 की सर्विसेज उसे देनी है। इसका मतलब है अनअर्न्ड 1 साल का बनेगा ना फिर, ठीक है। नहीं मैं आखिर की नहीं, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। 2018 से रिलेटेड जो बंदा होगा, 18 में जब वो आया होगा, 18 की सर्विसेज होगी भाई, 1 साल गुजर गया, 19 की भी हो गई भाई, 2 साल गुजर गए। अगर मैं ओपनिंग पे देखूं तो 1 साल की सर्विसेज मैंने अपने साल में देनी है, ओपनिंग में लायबिलिटी बनेगी, क्लोजिंग में 18 से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये बात समझ आती है आपको? इसको उर्दू में लिख लें अपने पास, 2018 को लिखें इधर, फिर मैं टाइमलाइन भी बनाता हूं भाई, परेशान नहीं होना। 2018 से रिलेटेड लिखें, 2018 से रिलेटेड बात लिखें उर्दू में। इसको 2018 में भी सर्विसेज दे दी होंगी, 2019 में भी। लिखो 2018 वालों को 2018 में भी सर्विसेज दे दी होंगी और 2019 में भी। एग्री भाई? हमारे साल का शुरू क्या होगा? 1 जैन 2020। अगर मैं आपसे पूछूं कितने साल की सर्विसेज हमारे वाले साल में देनी पड़ेंगी, इसका मतलब है फिर 3 में से 2 साल की सर्विसेज ऑलरेडी दे चुके हैं। ओपनिंग में अगर मैं लायबिलिटी पूछूं तो 1 साल की आएगी, ठीक है। ठीक है भाई, इधर देखें जरा, ये टाइमलाइन अगर मैं बनाऊं, ये है भाई 18, ये है 19 और ये है 20। ये हमारे साल का क्या है? स्टार्ट क्या है? एग्री कर गए आप? इस साल की सर्विसेज उसे दे चुके हैं, इस साल की भी सर्विसेज दे चुके हैं, सही है। अगर साल के शुरू में खड़ा होकर देखूंगा, इधर 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 1 साल की लायबिलिटी आएगी, 1 साल की लायबिलिटी आएगी। आगे भाई लिख लिया आपने। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग पे जाऊं तो 2018 की सर्विसेज सारी दे चुके हैं,
इसका मतलब क्लोजिंग में कोई लायबिलिटी 2018 की नहीं होगी। तो लिख लें 2020 के एंड पे कोई लायबिलिटी नहीं है, 2018 की हेडिंग देके लिखना है। 18 की हेडिंग लिखी है। अजी 18 जिस तरह मैंने लिखा है इधर। कुछ नहीं होता यार शमीर। अच्छा वो फिर थोड़ी सफोकेशन सी हो जानी है, करवा देते हैं बंद थोड़ी देर में। सफोकेशन यार। अच्छा जी, अच्छा भैया लिख लिया। ये हमारा स्टार्ट है भाई, ये क्या है 1 जैन और ये एंड है। इधर खड़े होके देखूंगा तो 1 साल की क्या आएगी भाई, अनअर्न्ड इनकम। इधर इनकम हो गया, सर्विसेज देती ना इनकम बन गया। जी, शाबाश। आप आए 2020 के ऊपर। अभी मैं ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में आपको कह रहा हूं, सोचें। अब सॉरी, आप आए 2019 पे। सर हम भी उधर ऐसे शो करें, आप अपने पास वर्किंग करेंगे, ठीक है। अगर आप वर्किंग कर लेंगे ना 4-5 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन आपको आप तसल्ली हो जाएगी कि मैंने काम सही किया है। वरना आप घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, आपकी मर्जी है। बस समझा दें उसे। 21 ठीक है। बात सुने भाई, बात सुने। पहले सोचना ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हमारे साल का इधर शुरू होगा ना भाई, ये इधर स्टार्ट है हमारे साल का, ठीक है। इधर स्टार्ट है किसका, हमारे साल का। इधर खड़े होके सोचें, इधर 1 जनवरी 2020 पे 3 सालों का एडवांस उसने पे कर दिया। हमने कितने साल के भी सर्विसेज दी हैं, यानी 2 सालों की सर्विसेज 1 जनवरी 2020 पे खड़े होके देखें तो अभी देनी है। यानी ओपनिंग में कितनी लायबिलिटी, कितने सालों की लायबिलिटी आनी चाहिए, 2 साल ऑनवर्ड्स है ना, 1 और 2। उर्दू में लिख लें अपने पास। 2019 से रिलेटेड 2 सालों की लायबिलिटी ओपनिंग में आएगी। सर ये उधर वर्क करते करते ऐसे नोट उर्दू में दे सकते हैं। नहीं उधर नहीं, उधर नहीं। देखें 2019 से रिलेटेड ओपनिंग में 2 साल की लायबिलिटी आएगी ना, ठीक है। ओके, अच्छा अब सुनिए अगली बात। 2000 ये वाला साल तो पूरा हो गया ना। अब आप क्लोजिंग पे खड़े हैं, किधर खड़े हैं, 2019 वाला क्लोजिंग पे खड़े। अब क्लोजिंग पे आ जाए ना, 31 दिसंबर 2020 पे आ जाए। 19 की सर्विसेज दे दी आपने, 2020 भी गुजर गया। क्लोजिंग में इससे रिलेटेड कितनी लायबिलिटी आएगी, अगर लाल करूं तो 1 साल है आगे। 2018 से रेलिवेंट, सॉरी 2020 तक की सर्विसेज दे दी। अगर मैं क्लोजिंग पे खड़ा हूं 31 दिसंबर 20 के अदादार, तो 1 साल लाल है ना ये, सही है सर। तो क्लोजिंग में लायबिलिटी कितनी देर की होगी, लिख लें इसे, उर्दू में लिखें। क्लोजिंग में सिर्फ 1 साल की लायबिलिटी होगी, ठीक है। yes, 2020 बहुत आसान है। कुछ मेंबर्स ने ज्वाइन किया 2020 में, तो यार 1 जनवरी 2021 में तो वो देखे ना, ओपनिंग में तो लायबिलिटी होगी कुछ नहीं। इधर देखें, ये शुरू होगा मेरे भाई इधर, ठीक है भाई। ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, और ये क्या हो गया 22। ओपनिंग में खड़े होके अगर मैं देखूं 2020 से रेलेवेंट, तो सर ओपनिंग में तो कुछ भी, पीछे से तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना। इन्होंने तो हमारे वाले साल में ज्वाइन किया, यानी 2020 से रेलेवेंट कोई भी ओपनिंग में लायबिलिटी नहीं है। लिख लें इसे, लिख ले बच्चों, लिखो इसे, लिखो, शाबाश। हाँ जी, इन्होंने इधर ज्वाइन किया होगा ना 2020 में, तो ओपनिंग में तो पीछे से तो कोई लायबिलिटी चलती नहीं आ रही। ये तो रिसीव होगा ना सर। जी जी, रिसीव होगा, शाबाश, रिसीव होगा ना। ये तो 20 में आए ना, तो 1 जनवरी 2020 पीछे से तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ओपनिंग लायबिलिटी तो 0 है 2020 से रेलिवेंट। लेकिन
क्लोजिंग में 2 साल 2 साल क्लोजिंग में आओ इधर। 2 साल कितना ग्रीन है? 1 साल 1 साल 2 साल, ये क्लोजिंग है आपका। ये क्या है? क्लोजिंग में आके देखें मौज भाई, कितने साल की सर्विसेज अभी देना बाकी हैं, 2 साल तो 2 सालों की लायबिलिटी आ जाएगी। क्लोजिंग का है। कितने सालों की लायबिलिटी बच्चों? 2 सालों की लायबिलिटी। ओके, सलामुल्लाह, सही है मेरे भाई? ओके, सही है। दी कुछ पूछना है? ओके, अच्छा जी। अब मैं इसका टी अकाउंट बना सकता हूं, अब मैं टी अकाउंट बना सकता हूं। अब जी जी, इन्फॉर्मेशन भी है इसके बारे में। हाँ वो हाँ कहता है ड्यूरिंग 2020, शाबाश, कहता है ड्यूरिंग 2020, कहता 10 मेंबर्स वर अवॉर्डेड मेंबरशिप, कहता 10 मेंबर्स को हमने क्या कर दी है? अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं, ये जो अमाउंट लिखी हुई है ये वाली पर मेंबर कहता नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज अंडर। सुनना मेरी बात जरा, आंखें खोलें जरा, आंखें खोलें। ये है 2018, यस सर ये मेंबर्स ने ज्वाइन किया 2018 में। ये जो एक मेंबर की ये जो फी है ये वाली 60,000, ये आपने कब ले ली होगी? एक मेंबर से 18 में ये 18 में ले ली होगी ना। अच्छा ये 19 में, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं 2020 में कितनी अमाउंट रिसीव हुई, आप निकाल सकते हैं? बच्चों ये देखो ना, 2020 है ना, 2020 में एक इतने मेंबर्स हैं और 90,000 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपके पास रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगी। 14 जी है? हाँ वो नीचे मैं पढ़ता हूं। कहता 10 मेंबर्स वर अवॉर्डेड मेंबरशिप ऑन स्पेशल परमिशन। कहता ये कोई जानने जूनने वाले होंगे ना, कहता स्पेशल परमिशन पे इनको क्या कर दी? अवार्ड कर दी मेंबरशिप, बट दे हैड नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन टिल। ये आपका रिसीवेबल है, ये आपका क्या है? एक्रूड इनकम है। क्या है? ये आपकी एक्रूड इनकम है। ये 2020 में दी है आपने मेंबरशिप। कब दी है? 10 लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए, तो ये तो आसान है, मेरा ख्याल निकाल सकते हैं आप। 10 मल्टीप्लाई बाय 90,000, आप 1000 के बगैर 3 सिफर के कर रहे हैं तो ये आपकी आ जाएगी मेरा ख्याल 900 इस तरह कुछ आ जाएगी। हाँ सॉरी, एक साल की मादरत इसकी एंट्री कर दो जरा ये। जी कर देते हैं। एंड आगे आए, आफ्टर ईयर एंड, कहता ईयर एंड के बाद 5 मेंबर्स इन्फॉर्म्ड, कहता 5 लोगों ने, देखो इस तरह हुआ होगा ना, आपने अब देखना शुरू किया होगा यार किस बंदे ने पैसे दे दिए किसने नहीं दिए। आपने जांच पड़ताल की, अपने रिकॉर्ड्स को खोला, आप 5 लोगों को आपने कॉल की, आपने कहा सर जी आपने क्लब ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है जी, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा 5 मेंबर्स इन्फॉर्म्ड, उन्होंने कहा पायन हमने ऑलरेडी 3 सालों की सब्सक्रिप्शन पे कर दी है। फिर बाद में आपको पता चला इट वॉज फाउंड आउट दैट द अमाउंट वॉज मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट। पैसे उनसे पकड़े, जेब में डाले, खिस ये 160 कहता और निकल गया। सही है सर? कहता उन्होंने पैसे दे दिए, आप कहते रहे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। आपने जब अपनी इंक्वायरी की, उन्हें कॉल वगैरह की और अपने रिकॉर्ड्स को देखा, आपने कहा यार इन्होंने तो पैसे दे दिए हुए। सही है? तो आपको पता चला ये वाले जो पैसे हैं ये वाले, ये कौन भाई लेके निकल गए? अकाउंटेंट साहब। अब ये दोबारा पैसे देंगे भाई? इन्होंने तो ऑलरेडी पैसे, लेकिन ये पैसे वो हैं जो आपके रिकॉर्ड्स में शो नहीं हो रहे। ये कौन से पैसे हैं? कहता सबसे, कहता हमने 2020 में ऑलरेडी 5 मेंबर्स ने कहा पैसे दे दिए हैं। ये जो रिसीट अमाउंट होगी ना, ये वाली जो लिखी हुई है जो एक मेंबर की है, इसमें 5 मेंबर्स की आपने क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। क्या करनी है? ऐड करनी है जी। अच्छा अब इधर आए लॉस के नाम से जी। नहीं कैश के अंदर ऐड करना है ना, कैश के अंदर यार रिसीट अमाउंट आपके रिकॉर्ड्स में तो आ ही नहीं रहा। अच्छा अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग में लायबिलिटी कितनी बननी चाहिए? ओपनिंग में सर 1 साल 18। अब सुनना बात गौर से, अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं लहदा लिखूंगा ताकि आपको ना समझ आए। 2018 से रिलेटेड भी आनी है और 2019 से रिलेटेड भी आनी है जी। और सॉरी दोनों साइड देख दो ना, दोनों साइड देख दो, दोनों आने हैं।
इस साइड पे तो दोनों साइड लिख देंगे। एरियर वाला किधर है? एरियर है नहीं, चलो लिख देते हैं, क्लोजिंग में आएगा। जी अब आप आए जी, मुझे वर्किंग करवाएं जरा। 2018 का ये लिखा हुआ है, अभी आपको लिखवाया था उर्दू में। 1 साल का था हमारा ओपनिंग। 2018 वालों को हमने 1 साल की सर्विसेज दे दी होंगी। ओपनिंग पे खड़ा होके देखूं, अगर मैं अभी क्या निकाल रहा हूं, ओपनिंग लायबिलिटी, इसका वर्किंग शो जी वर्किंग शो करवाना है। आप वर्किंग 2.1 का नाम दे दीजिएगा इसे। ओपनिंग पे खड़े होके मुझे बताएं, 2 सालों की सर्विसेज देना अभी इनको बाकी हैं, 1 साल की दी हुई है। 18 में 1 साल का देना है। मैं भाई सॉरी 2020 के शुरू में देखना है आपने। ओपनिंग लायबिलिटी के मतलब है 1 जनवरी 2020 के स्टार्ट में देखना है। 2018 की सर्विसेज दे दी, 2019 की सर्विसेज दे दी, 1 साल की बाकी है। जी इधर आए जरा, कितने मेंबर्स हैं? कहता जी 3 साल की सब्सक्रिप्शन है 60,000 पर मेंबर का मतलब एक मेंबर की। जी क्या करें भाई? 60 इधर देखें, नंबर ऑफ मेंबर्स बताइएगा। मल्टीप्लाई बाय, एक मेंबर की कितनी है? ये रुपीस हैं, ये मेंबर्स हैं, ये रुपीस हैं। हम 3 सिफर के बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। ये तो 3 साल की अमाउंट आ जाएगी। हमने क्या करना है जी बताइएगा। ओके ओके भाई, अब आप आए 2019 वालों को। अभी आपने ना इधर देखें भाई, इधर देखें आपने भाई चुप हो जाना शरी। 1 जनवरी 2000 ओपनिंग में सोचना है, ओपनिंग पे खड़े होके 2019 वालों को सिर्फ 19 की सर्विसेज दी, 1 साल की सर्विसेज दी, 2 सालों की सालों का मतलब ईयर्स, 2 सालों की सर्विसेज अभी पेंडिंग है। गलती ना समझे। अच्छा जी, कहता मेरे भाई नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 140। एक मेंबर की कितनी है मेरे भाई मेंबरशिप फी? ये 3 सालों की है भाई, गौर से पढ़ें। 3 इयर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अच्छा अगर आप इधर डेट लिख लेंगे ना इधर इस तरह, तो आपके लिए सोचना। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय कितनी थी भाई एक की? 75 ये 3 सालों की आ गई मेरे भाई। 2 सालों की ओपनिंग पे खड़े होके अभी सर्विसेज देना। जी बोले शाबाश। 7 अभी बोलिएगा ना, मुझे लिखने दीजिएगा, अभी बोलिएगा ना। 2020 में आए सर, 2020 वालों ने तो हमारे वाले साल में मेंबरशिप ज्वाइन की ना। तो 1 जनवरी 20 पे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी लायबिलिटी है? कितनी सर? अच्छा जी, ये आ जाएगा 9,000। क्या आ जाएगा? इसको किधर लिख सकता हूं मैं? वर्किंग का रेफरेंस। 22.1. ओके सर। अभी लगे हाथों क्या करें? क्लोजिंग भी कैलकुलेट कर दें। क्या करें? और इसके सामने ही कैलकुलेट कीजिएगा, आसानी होगी। जी वर्किंग का रेफरेंस और ऊपर लिखें ताकि आपको समझ आए। तारीख लिखें, आगे तारीख लिखें। ये आपको समझ आएगी, आपका दिमाग समझ रहा होगा कि ये किसकी वर्किंग कर रहे हैं। जी भाई बात सुनिएगा जरा। अब हम किस तारीख के एंड पे खड़े हैं? 20 के एंड पे खड़े हैं। अब आपने सोचना है 20 के एंड पे जाके, इधर खड़े हैं आप 20 के एंड पे। सर 18 वालों से 3 साल के पैसे एडवांस में लिए, 18 में सर्विसेज दे दी, 19 में सर्विसेज दे दी, 20 में भी सर्विसेज दे दी।
इसका मतलब है इस अब आपने क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, 3 सालों की सर्विसेज दे दी, ठीक है सर। तो भाई अगर मैं 2018 साल पूरे लिखने हैं आपने, अगर मैं 2018 की कैलकुलेशन करूं तो सर हमने 18 की भी सर्विसेज दे दी, 19 की भी दे दी और 20 की भी। तो हाफिज साहब कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। जी एग्री सब बच्चे? जी एग्री करके सब 2019 में आए। अच्छा एक इसका ना बड़ा आसान तरीका है, लेकिन वो है जरा जुगाड़, जब समझ ही कुछ ना हो रहा हो। यार देखें इधर जरा, इधर 3 है ना, पीछे कितने साल रह गए? 1। तो जारी सी बात है 1 माइनस हुआ तो 0 ही आएगा ना। इधर आए जरा, कुछ बच्चे बड़े शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते होते हैं और मुझे वो इस तरह के बच्चे अच्छे भी लगते हैं जो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को। यार ये 19 पे खड़े हैं ना, सॉरी ये हम ओपनिंग पे खड़े हैं ना 1 जनवरी पे, तो 1 साल गुजर गया होगा ना, तो 2 में से 1 माइनस कर देना तो इधर 1 ही आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना यार। अच्छा लेकिन चलें इस तरह ना, मैं पूरा आपको पूरी बात करते हैं, है बिल्कुल ये ज्यादा लॉजिकली बात अच्छी है, बजाय कि आप दोबारा बातों को सोचें। मैंने क्या अर्ज की है, मैंने कहा 2 दफा सोचने की बजाय 1 दफा सोचो ना यार। आप 19 के एंड पे खड़े थे, 19 के एंड का मतलब है 31 दिसंबर 19 यानी 1 जनवरी 2020। तो भाई आपने जो 19 में सर्विसेज दे दी होंगी, आगे 2 सालों की सर्विसेज पेंडिंग है ओपनिंग पे, तो सर 1 साल गुजर गया ना क्लोजिंग तक आते हुए, तो जारी सी बात है 2 में से 1 निकालने तो 1 ही बनेगा ना फिर। बात समझे आप? तो इधर आए जरा, इस तरह भी सोचते होते हैं बातों को। बिल्कुल सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें, 140 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। अब आपको सवाल को भी देखने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं? अगर कभी इस तरह का सवाल आए तो अब उसूल बन जाना चाहिए आपका, क्या अगर मैंने ओपनिंग पे लायबिलिटी निकाल ली है तो क्लोजिंग में लायबिलिटी निकालते हुए जस्ट -1 करना है मैंने इधर से। 1 साल गुजर चुका है, ठीक है मेरे भाई जी। इधर आए जी, 140 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 1 साल की आ जाएगी। हमने मजीद 1 साल की सर्विसेज दे दी तो मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं जी 2020 पे आए। इधर देखना, मेरी बात सुनना, इधर देखना, जब हम 2020 में थे ओपनिंग पे, ओपनिंग का मतलब 1 जनवरी पे, हमने कहा भाई ओपनिंग पे तो लायबिलिटी है ही नहीं, लेकिन हमने अपने वाले साल में इन्हें सर्विसेज दे दी, तो इसका मतलब है इधर आपने इधर डिवाइड बाय 3 किया था, मल्टीप्लाई बाय इधर क्या था, कुछ भी नहीं किया था। बात समझे हैं? तो मेरे भाई कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो अब 1 साल की सर्विसेज दे दी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 3 में से 1 निकालना है। क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा जी? इधर आए, पहले बताएं नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 160 जी जी। एक मिनट जी, एक मिनट समझने दें। ये है जी 165, ये कितने हैं? ये एक मिनट भाई, ये हैं जी सॉरी ये हैं 160 मेंबर्स हैं। कितने हैं? इनसे अभी हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? अभी हम क्लोजिंग अनअर्न्ड इनकम की कर रहे हैं, लायबिलिटी की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? अच्छा 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे अभी पैसे लेने हैं, जिनसे भी क्या करना है, और 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे एडवांस में ही पैसे ले लिए हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में वो वाली अमाउंट नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा जी? इधर आए, उन 5 को क्या करना पड़ेगा भैया? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। हमारे पास 160 बंदों के पैसे आ रहे हैं, 5 बंदों के पैसे हमारे रिकॉर्ड्स में आ ही नहीं रहे। क्या उन्होंने पैसे दे दिए या दोबारा उनको देने पड़ेंगे? उन्होंने दे दिए। इसका मतलब है जब हम कैश की अमाउंट निकाल लेंगे तब भी इन 5 को ऐड करेंगे, जब हम लायबिलिटी निकाल लेंगे तब भी इन 5 को क्या करेंगे? ऐड। जी 165 एक मेंबर की भाई बताओ। 90 ये 2020 में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 2020 में जो है उनको 1 साल की सर्विसेज दी, तो क्लोजिंग पे खड़े होके क्या कर दे? कितना बताइएगा?
यस सर। ये क्या आ गई? ये आपकी मेरे भाई क्या आ गई? 13,000 वर्किंग 2.2 13,000। अच्छा, अब ये जो 10 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, हमने सर्विसेज तो दे दी ना यार इनको, तो बताएं ये हमारा क्या है? रिसीवेबल। हमने एक क्या है जी? अब इन 10 की कैलकुलेशन कैसे होनी है रिसीवेबल की? मल्टीप्लाई 30 इसको तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, आसान है। जी जी सर यहाँ पे रिसीवर कितने से रिकॉर्ड होगा? मेरे भाई जितने की सर्विस दी आपने। तो इसकी कितना एंट्री कर दे सर? जी जी कर देता हूँ, पहले वर्किंग कर लो ना। इसकी होगा इनकम डेबिट और सॉरी रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। इनकम हम ऑटो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते होते हैं कर दे सर। जी। वर्किंग 2.3 जी भैया। 2020 में कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिनको सर्विसेज दे दी लेकिन अभी पैसे? जी इधर आइएगा। 10 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय, हमें तो मेरे भाई 3 साल की इकट्ठी दी हुई है ना, तो इसको क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 90 करें, डिवाइड करें 3 से, मल्टीप्लाई कर दें जी। बोलें रिसीवेबल, भाई 1 साल की दी तो 1 साल का रिसीवेबल होगा ना जी। बोलें शाबाश। कितना? बस 300। अच्छा जी, ये क्या आ जाएगा हमारा मेरे भाई? नहीं, ओपनिंग रिसीवेबल नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग पे रिसीवेबल। 31 दिसंबर 2020। शहरी जो आप बात कर रहे हो ना, वो बात असल में ये है, जब हम ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लेते हैं और कैश को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारी इनकम जो है वो बैलेंसिंग आती है। ठीक है, हमने जब सर्विसेज किसी को दे दी और हमें पैसे नहीं आए तो हम एंट्री नॉर्मली क्या करते हैं? अच्छा इस तरह मुझे बताओ, जब आप किसी को सेल करते हैं, गुड सेल करते हो और पैसे नहीं आते, आप कहते हैं जी रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर क्रेडिट, और डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जब आप कैश में सेल कर देते हो आप कहते हो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसी तरह मेरे भाई जब आप क्या कहते हैं किसी से एडवांस में पैसे ले लें तब आप एंट्री क्या करते हो? सर्विसेज के केस में बता दो। हाँ जी, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है मेरे? सॉरी, आप कहते हैं जी कैश डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। अब ये आपकी लायबिलिटी बन गई, जैसे जैसे सर्विसेज देते जाएंगे अनअर्न्ड इनकम डेबिट होती जाएगी और इनकम क्या होगी? क्रेडिट। जब आप किसी को सर्विसेज दे दें, अब मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, और वो बंदा पैसे ना दे, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हमारा रिसीवेबल डेबिट और हमारी इनकम क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ठीक है, इनकम ने तो मेरे भाई चाहे पैसे मिले चाहे नहीं मिले वो तो रिकॉर्ड होने ही होने हैं। रिसीवेबल यानी 300 जी 300 का सर। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट करते थे सर हम, तो उसके बाद सर यानी कि वो 1.5 मिलियन सर हमें मिली थी और 1.5 मिलियन हमें मिलनी थी जी। हमें मिलनी को भी सर डेफर्ड इनकम में आया था। वो उसकी रीजन ये थी, गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन में रिकग्निशन क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है, नहीं एक्सेप्शन नहीं है, उसमें लिखा हुआ है अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, विल बी का लफ्ज लिखा, आप खोल के देखें, विल बी का, अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, एक तो ना मिल गई, तो उसको कहते हैं कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई शर्तें साथ आए हैं। अगर मेरे भाई अभी नहीं मिली और आपको उम्मीद है कि विल बी रिसीवेबल इन द फ्यूचर, तो कहता फिर भी आप क्या कर लें, फिर कैश डेबिट नहीं होगा, रिसीवेबल, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल डेबिट होगी और डेफर्ड। वो एमसीक्यूज नंबर 2 की बात कर रहे हो शायद आप। हमें श्योरिटी नहीं है कि मिलेगा ये। क्या क्या क्या? यहाँ पे भी तो हमें श्योरिटी है ना कि ये पैसे मिलेंगे हमें। हाँ, तो इसीलिए तो रिसीवेबल की एंट्री कर रहे 900 हैं से क्यों नहीं किया? कि किससे? 900 से क्यों नहीं किया? मिलने से 900 है ना सर। और भाई लेकिन सर्विसेज नहीं दी ना आपने पूरे ही, आपने इनकम कितनी रिकॉर्ड करनी होती है? जितनी कमा ली। जी सर, वो ठीक है। ठीक है, तो ये तो 3 सालों की है, ये तो 3 सालों की है ना। रिसीवेबल तो हम जितना मर्जी लिख सकते हैं। नहीं ना यार, रिसीवेबल कैसे आप लिख सकते हो? ये तो अक्रूवल रूल्स की वायलेशन हो जाएगी। सही है, ये तो अक्रूवल रूल्स की, वो गवर्नमेंट ग्रांट का क्राइटेरिया कुछ और है, उधर रिसीवेबल इसलिए लिखा था क्योंकि स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। अगर आपको लगता है कि आप कंडीशंस को वायलेट नहीं करेंगे, कंडीशंस मीट कर लेंगे, तो रिसीवेबल डेबिट कर दो। ठीक है, वो कुछ और चीज है। अच्छा, ये तो आपने सर्विसेज ही नहीं दी ना,
वो तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, वो तो आप सर्विसेज दिए बगैर गवर्नमेंट ग्रांट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी मेरे भाई इधर आए, ये आ गया आपका 300, इस 300 को किधर लिखूंगा मैं? वर्किंग 2.3, 300 आ गया। अब मेरे भाई बात सुनिएगा जरा, अब बात सुनिएगा जरा। सर जी अब मैंने कैश लिखना है, क्या लिखना है? कैश लिखना है, कैश। मुझे बताएं कितने, अच्छा ध्यान से जवाब देना है, 2000 कितना कैश आया होगा भाई? 160 तो वो हैं जो हमने रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, 5 वो वाले मेंबर्स हैं जिनसे अभी पैसे सॉरी रिसीव हो गए, लेकिन हमने अभी रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा, यानी 100। अच्छा जब आप ना रसीट अमाउंट लिखते हैं ना, तो उसमें आप ये नहीं देखते कितने सालों के पैसे मिल गए हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। 165 ये मेंबर्स हैं, उन एक मेंबर से कितने पैसे मिले? 90,000। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? रिसीट अमाउंट आ जाएगी। बताइएगा कितनी आती है जी मेरे भाई? कैश या बैंक अपने अकाउंट में क्या हुआ होगा? डेबिट। अच्छा कैश अपने अकाउंट में क्या हुआ होगा? डेबिट। कितने से जी? लिखा हुआ है 10 मेंबर, उन्होंने पेमेंट नहीं की है, वो 160 में है, तो पेमेंट को नहीं की। किधर? 10 मेंबर्स, इन 10 मेंबर्स ने, जो ऊपर लिखे हुए हैं हाँ जी, तो उन्होंने पेमेंट अभी नहीं की, ठीक है। किसके अंदर? ये उन मेंबर्स का डेटा आ रहा है जिन्होंने अभी पेमेंट की है, ठीक है। अच्छा जी अब आप इधर आओ भाई, इधर आओ, बात सुनो। अब जब मैंने कैश की अमाउंट निकालनी है, कैश की, तो हाँ जी होगा, मैं लिख देता हूं। अच्छा भाई जब आपने कैश की अमाउंट निकालनी है, कैसे निकालेंगे जी? बोलने 160 मेंबर्स तो वो वाले जो पहले थे, प्लस 5 मेंबर्स कौन से वाले? जिनसे पैसे आ गए लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। एक बंदे से कितने पैसे आते हैं बताइएगा? 14,800 लिख देता हूं मैं, 14,850 वर्किंग जी। और यही किधर चला जाना है? कैश एंड बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। अच्छा जी भैया कैश का ओपनिंग बताइएगा कितने? दोनों का इकट्ठा करके लिखने, और बैंक का एंड पे कितना आ रहा है? बल्कि नहीं, थोड़ा इस अकाउंट को लंबा करना पड़ेगा। अच्छा मेरे भाई कहता जी CGC हैज रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ रुपीज, मेरे भाई कितना? 8 मिलियन। अच्छा इस चैप्टर में ना डोनेशन का जो स्टैंडर्ड में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कंट्रीब्यूशन का हुआ है। क्या है जी? डोनेशन स्टैंडर्ड के अंदर डोनेशन को क्या बोलते हैं? लिख लो अपने पास, लिख लें। आज ना मैंने जरा आपको ना और भी कुछ बातें बतानी है। कुछ डोनेशन ऐसी होती है जिस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ डोनेशन ऐसी होती है जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करें। फिर मैंने आपको यह भी बताना है मेरे मासूम दोस्तों, फंड्स की तीन चार टाइप्स होती हैं, सही है। सारी बातें इंशाल्लाह खुल के करनी है एनपीओ के बारे में। जी कंट्रीब्यूशन भाई कहता CGC हैज रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ रुपीज 8 मिलियन। कब मेरे भाई मिली? 2019 में, 2019 में। टू मीट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स गोल्फ कोर्स जी। कहता ये जो डोनेशन आपको मिल रही है, कहता ये क्यों मिली है? कहता ये आपने जनरली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि किधर इस्तेमाल करना? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, आउट ऑफ टोटल डोनेशन। अच्छा जब आपको ये डोनेशन मिली होगी ना, आपने एंट्री क्या की होनी है? नहीं मैं बताता हूँ। कैश डेबिट नहीं, डेफर्ड इनकम नहीं इधर करना। वही डेफर्ड इनकम, नीचे जाना, उधर ना टीए रूम में आतिफ भाई बैठे होंगे, तनवीर आप चले जाए, उन्हें कहना यार वो चार्जर दे दीजिएगा। अच्छा कैश डेबिट। अच्छा अब ना सुनना 2-3 तरह की रिस्ट्रिक्शन होती हैं। एक रिस्ट्रिक्शन वो होती है जो बाहर से किसी बंदे ने स्पेसिफिकली लगाई हो आप पे, हाँ जी,
इसे कहते हैं एक्सटर्नल, क्या उसका नाम है, एक्सटर्नल कंडीशन आयद की है। एक कंडीशन वो होती है जो बाहर से किसी बंदे ने आयद ना की हो, बल्कि आप खुद, आपके जो ट्रस्टीज ऊपर बैठे हुए हैं क्लब के, जो अपर मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा हो कि इसको हमने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो वाली अगर इस तरह की कोई कंडीशन लगी होगी, हम उसे फिर डेफर्ड इनकम लायबिलिटी नहीं कहेंगे बल्कि फंड कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रिजर्व कहेंगे, फंड कहेंगे कि हम फंड मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं इंशाल्लाह खुल के सारी बातें करूंगा, आपसे परेशान नहीं होना। 8 मिलियन डेबिट और मेरे भाई फंड क्या हो जाएगा? परेशान नहीं होना कि ये सर ने क्या कह दिया, डेफर्ड इनकम क्यों नहीं लिखा। मैं इंशाल्लाह एक ट्री बनाऊंगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक्सटर्नल कंडीशन इंपोज की गई है। हाँ जी। अच्छा मेरे भाई, ये 2019 में एंट्री कर ली होगी। क्या था? आउट ऑफ टोटल डोनेशन द क्लब हैज स्पेंड 2.2 मिलियन एंड रुपीज 2.8 मिलियन इन 2019 एंड 2020। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ फंड कम हुआ होगा जी। आप ये अकाउंट बनाए जरा, और फंड का एक अकाउंट बनाए। ये फंड जनरल फंड नहीं है, ये जनरल फंड नहीं है, ये स्पेसिफिक फंड है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जी मेरे भाई, 2019 से अकाउंट बनाना शुरू करना है। 2019 से अकाउंट बनाना शुरू करना। 2019 की ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं होगा ना, 2019 की ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं होगा जी। 1 जैन कुछ भी नहीं होगा भाई। ये फंड कब मिला आपको? ड्यूरिंग द ईयर मिला। कब मिला? 8 रुपए से। आपने क्या डेबिट किया? कैश। अब तारीख का नहीं पता तो मैं सिर्फ इधर 2019 ही लिख सकता हूं। अच्छा, चलो ये लो, ठीक है। अच्छा बात सुनिएगा अब जरा भाई, 2019 में कितना, अच्छा ये फंड क्यों बनाया? आपने कहा यार इस फंड को कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, जो अब आपने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है ना। अच्छा, अब जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है, ये इससे खर्चा भी तो होगा ना। अब जब खर्चा होगा तो एंट्री क्या होगी? फंड डेबिट जी, क्रेडिट कैश। सिंपल सी बात है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला फंड कम हो जाएगा ना। और किधर गया? नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट्स वही है जी। बोलिएगा जरा। 22 मिलियन 2200। ओके मेरे भाई जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो हमने की जी 19 में एंट्री, ये भी 19 में। बताएं जरा क्लोजिंग में फंड कितना हमारे पास बचा होगा? इधर 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 एंट्री भी तो वो नहीं है ना जी। तो क्लोजिंग में कितना आया फंड? 2.2 पिछले साल का था और 2.8 इस साल का था जी जी, तो 2.2 ही लिखा है मैंने 2019 का बना रहे जी। 19 से शुरू करो ना, फिर ही पिक्चर क्लियर होगी। याद रखना एक बात, ये वाला जो फंड है जब आप ओपनिंग वर्किंग करेंगे तो उसमें ऐड होगा। जब आप ओपनिंग वर्किंग, हम तो जनरल फंड की वर्किंग करते हैं ना, ये जो वर्किंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? ओपनिंग की है, ओपनिंग जी, ऐड होगा ना। आपके पास ओपनिंग में 5800 पड़ा होगा ना गुड्डू, ठीक है। अच्छा, हमारे वाले साल में आए जरा, हमारे वाले साल में वो कितना मजीद खर्चा हो गया? ये अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बना। ये फंड मजीद कितना कम हुआ बोलो? क्लोजिंग बताओ जरा। लेस नहीं होगा वहां पे सर? जी जी, ये क्रेडिट बैलेंस सर लेस नहीं होगा वहां पे? किधर लेस होगा? वहां पे सर ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, लेस किधर होगा वो उधर से ओपनिंग में सर लायबिलिटी नहीं सर ये वाली भाई? ये आपका फंड है, ये फंड है, फंड 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 है ना। रिजर्व तो जो होते थे वो तो एडिशनल लायबिलिटी वाली साइड पे। हाँ जी, तो यहाँ पे ये ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं, ये फंड फंड जब आता है तो जारी सी बात है बैलेंस बढ़ेगा ना, तो ओपनिंग है ना। बात समझ रहे हो? देखो आपके पास एक फंड, लायबिलिटीज होती है, हाँ जी एसेट में से ऐड क्यों कर दिया एसेट में? भाई, आपके पास 8000 रुपए के पैसे पड़े थे, एक फंड आपने क्रिएट कर दिया। उस फंड को बढ़ाता है कम करता है, पहले ये बता दो। सिंपल बात है यार, किसी लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। देखो, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करो तो आपके पास ओपनिंग फंड आ जाता है, ठीक है। ये आ गया।
लेकिन अब एक और फंड भी आपके पास पड़ा है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंड का जवाब आया 1000 रुपया, आपके पास एक और फंड भी था जिसका बैलेंस पड़ा हुआ है ओपनिंग पे, तो उसके अंदर फंड के अंदर फंड ऐड ही होगा ना। हाँ जी। अच्छा मेरे भाई अब आप इधर आए, ये आपके पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है इतना, क्या किधर पड़ा हुआ है? इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोजिंग में जाके, इसको लिख सकता हूं मैं। फंड में आया, मैंने कहा जी फंड कौन से वाला फंड, थोड़ा नीचे आके लिखिएगा, रिपेयर एंड, जी बताना जरा कितना वर्किंग, जी ठीक है। मैंने उस ओपनिंग में शामिल कर दिया ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ओपनिंग फंड कैलकुलेट करेंगे तो 2 फंड्स आएंगे, इससे जो जवाब आएगा वो जनरल वाले का आएगा। बात समझ रहे हैं आप? आप इधर लहदा लिख दो, बात तो वही है जी, ऐड किया ना मैंने उसमें, आपके फंड का बैलेंस बढ़ेगा उससे। उस अभी 2 दफा आ गया था। किस तरह 2 दफा आया? आपने जब एक दफा ओपनिंग में आया ना? जी ओपनिंग में आया, आपके ओपनिंग फंड का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है सर, फिर आपने एक क्लोजिंग में वापस किया सर, 2 दफा आ गया। क्लोजिंग में क्यों लिखा भला? सिर्फ रिपेयर वाला माइनस होगा, बाकी तो बैलेंस पड़ा नहीं होगा आपके पास। लेकिन अभी उसमें छोटा पड़ा हुआ है, तो ले समझ चलिए सर। आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये लो ठीक है। सर मुझे 5800 से कैश तो ज़्यादा हो रहा है, लायबिलिटी भी ज़्यादा हो रही है, उस लेस नहीं। वो लायबिलिटी नहीं है यार, वो क्लोजिंग, वो ओपनिंग फंड है। फंड में फंड ऐड ही होता है, लेस नहीं होता, ठीक है। आखिर में ऐड कर देना। ये लो यार, मैंने मिटा दिया इधर से। इसका नेट इम्पैक्ट नहीं आना। खामोश भाई खामोश। अच्छा भी आगे आए, आगे चलें, भी चलें आगे आ जाए भाई। इसका कोई मसला नहीं, एंड पे आके वही बात होनी है सारी। आपके पास ना रिटेन अर्निंग का बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है? 58। फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग का 1000 रुपये आपके पास पड़ा है, उधर से रीवैल्यूएशन सरप्लस का 200 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आपसे की पूछे आपकी टोटल इक्विटी कितनी है, आप क्या कहेंगे? दोनों को ऐड नहीं करेंगे? अच्छा जी, चलो फिलहाल ओपनिंग में ऐड कर लेंगे सर पूरा से। चलो मुझे आप सवाल तो आगे करवाने दो ना यार, सवाल तो आगे चलने दो। अच्छा भाई अब आप ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आ जाएं। इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होना, सही है, जो किया था वो सही है, आप इधर आके नीचे लिख लें बेशक। अच्छा जी, लेकिन इसको अभी कुछ करना है जी। CGC स्टार्टेड परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 2020 फॉर सेल एज वेल एज फॉर रेंटल पर्पसेस। कहता CGC ने क्या किया, कहता जी किट्स परचेज की हैं, क्या की हैं? कहता जी क्यों परचेज की? सेल के लिए, और कहता सेल के लिए और अच्छा एक जो बड़ा है ना, जो छोटे छोटे से क्लब्स होते हैं उससे चीज़ें रेंट पे भी लेके जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ये इन्वेस्टमेंट होगी एक तरह की। अच्छा मेरे भाई, और रेंटल पर्पस के लिए भी अब दो तरह से चीज़ें आ रही हैं। कहता 20% ऑफ द परचेजेस वर अनपेड एट द ईयर एंड। कहता जी 20% की जो परचेजेस हैं ये क्या हैं? अनपेड है, यानी आपको परचेजेस को बढ़ाना पड़ेगा और आपको एक्रीव्ड एक्सपेंस को, क्रेडिटर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी, 20% से। इधर नीचे परचेजेस आ रही है ना, ये वाली, ये कौन से वाली हैं? ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स वाली हैं, यानी आपने सिर्फ इतनी परचेजेस के पैसे दिए हैं, अभी बाकियों के पैसे देना बाकी हैं। 80% हाँ जी, ये 80 पे हैं। कहता 2/3 ऑफ द गोल्फ, 2/3 का मतलब 2/3। कहता ऑफ द गोल्फ किट परचेजेस मेड इन 2020, कहता हैड बीन एडेड टू द इन्वेंटरी ऑफ द गोल्फ किट्स फॉर सेल पर्पसेस। फॉर इसका मतलब है परचेजेस में कितना आना है जी, बोले शाबाश। सबसे पहले तो सही वाली परचेजेस निकाल लो ना भाई, इधर देखें जी, सबसे पहले तो सही वाली परचेजेस निकाल लो भाईजान जी। बात सुने, 20% तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, तो इसका 20% ले लो, कितना आएगा? 1200 आएगा शायद जी सर, 60 जी, बोले डिवाइडेड मल्टीप्लाई 100 कर दें जी, बोले 600। ये आपके पास टोटल परचेजेज आ गई, कितनी आ गई हैं? अब इसमें से 2/3 का मतलब होता है 2/3,
ये यानी 4000 किधर आएगा परचेजिस के अंदर? ये है जी 4000 किधर बोलो? इन्वेंट्री। कितना 9000 कैसे आ रहा है? नहीं ये आ रही है जी। उसके बाद मेरे भाई रेंटल किट्स कितनी है? रेंटल किट्स कितनी है? 2000 है जी रेंटल किट्स। ये बात समझ आती है जी? आगे भाई। अच्छा, और एक बात याद रखना, ये जो आपने इन दोनों का जो डिफरेंस है आपने परचेजेस में तो रिकॉर्ड करके लिख देंगे, लेकिन 1200 ऐड करना ना भूलना लायबिलिटी के अंदर। 1200 लायबिलिटी में भी ऐड होना है, याद है जी? अच्छा जी, आप मेरे भाई आगे पढ़ें जी। जी जी, वो क्रेडिटर का भी अकाउंट देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं, नहीं तो उधर 1200 डायरेक्ट ही लिख देंगे जाके। अच्छा जी, यार बाद में देख ली ना, 1 मिनट में, इस तरह तो टाइम इतना लगेगा, साथ साथ कर लो। कहता जी एंड रिमेनिंग हैड बीन एडेड डायरेक्टली टू द गोल्फ किट्स। इधर तक तो बात समझ आ गई, हमने ट्रीटमेंट भी कर लिया। कहता गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस 40%। जी इधर बता, इधर देखिएगा जरा, सी प्लस पी किसके बराबर होता है? यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर है? सेल के। एट कॉस्ट, मैंने कहा था एट ऑन के बाद जो लफ्ज होगा वो कितने पे होता है? 100 पे होता है। इसके अंदर प्रॉफिट कितना शामिल, यानी सेल कितनी होगी? बात समझे आप? बात समझ गए हैं भाई? अच्छा जी, ये इधर तक कहता कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंटिंग टू रुपीज कितना मेरे भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1 मिलियन 1000। अच्छा, मैं वर्किंग कर लूं ट्रेडिंग की तरह। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 5 किसकी वर्किंग कर रहा हूं? ट्रेडिंग अकाउंट की कर रहा हूं। किसकी भाई? जी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? बोले शाबाश। सेल्स आएंगी भाई। लेस क्या आ जाएगा भाई? आज उसने सेल्स आपको नहीं दी, कल भी एक सवाल किया था जिसमें सेल नहीं दी थी। प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप का इस्तेमाल करके निकाला था। जी मेरे भाई, ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो कोई डेटा नहीं दिया जी। और बताएं। 4000। ओ बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी आनी है? बाकी तो वो नॉन करंट एसेट में चला जाएगा ना। अच्छा जी मेरे भाई, लेस क्या कर दें जी? परचेजेस की वर्किंग हमने ऑलरेडी की हुई है। कितने की परचेजेस हैं? 4000 की। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 1000 रुपए का। क्या है ये? है जी क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है मेरे भाई? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मेरे भाई सेल कितनी है, अगली लाइन अभी नहीं पढ़नी आपने, ये लाइन ना पढ़िएगा, मैं समझाता हूं बाद में ये क्या हुआ है। मैं समझाता हूं बाद में क्या हुआ है। ये सेल नहीं है, अगली लाइन जो आप पढ़ रहे हैं ये सेल नहीं है भाई। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। जी बताएं जरा, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? अजान हो रही, अजान सुन लें, अजान सुन लें, बंद कर दें जी। सर जी पहले कॉस्ट ऑफ सेल बताओ ना जी। ये 3000 की। भाई मेरी बात सुने, अगली लाइन पढ़ के भी कंफ्यूज ना हो। ये आपस की ट्रांजैक्शन का मतलब अपने डिपार्टमेंट में कुछ इधर उधर चीजें कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आती हैं चीजें? जो आप सेल कौन सी लिखते हैं, जो अपने डिपार्टमेंट में आगे पीछे चीजें कर ली वो सेल है। वो सेल थोड़ी, सेल तो वो थी जो बाहर आपने की है जी। अगर मैंने अब सेल निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे बताएं जरा, जो अमाउंट आपके पास गिवन है वो कितने पे पड़ी हुई है? वो कितने पे पड़ी है मेरे भाई? कॉस्ट आपके पास आ गई, वो कितने पे पड़ी है? और अगर आप इससे रिक्वायर्ड अमाउंट आपकी सेल है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आया जी? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया मेरे भाई? नहीं अभी देखने दो, नीचे तो नहीं है कुछ और मसला। सैलरी से ठीक है भाई। ये क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया?
नीचे वेजेस वगैरह कोई इस तरह के उसने नहीं कहा कि ट्रेडिंग से रेलिवेंट जो एक्टिविटीज की जा रही हैं उसका रेंट इतना, वेजेस इतनी, बोनस इतना, कुछ नहीं कहा। तो मेरे भाई यही हमारा प्रॉफिट है, यही आपका क्या है, ये प्रॉफिट किधर लिखते हैं आप? प्रॉफिट कितना आ गया? वर्किंग कितना आया मेरे भाई? 1200। कितना आ गया सर? 1200 का प्रॉफिट आ गया। एग्री करते हैं आप लोग? नॉन करंट में डाल दो। जी जी जी। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो रेंटल किट्स हैं अब आपकी, देखें एक चीज के दो इस्तेमाल हो सकते हैं। आप क्या करते हैं, ये एसी लेके आए, आपने 10 एसी लिए और आपका बिजनेस किसका है? एसीओं को बेचने का। भाई 8 एसी आपने क्या कर दिए? बाहर बेच दिए। तो भाई ये आगे आपने बेच दी, आगे आपने बेचने हैं, ये नीयत आपकी है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में आएगा इसका डेटा। और भाई जो 2 आपने अपने लिए रखे हैं ठंडी ठंडी हवाएं लेने के लिए, सर वो आपका क्या है? नॉन करंट एसेट। वो आपका क्या है? नॉन करंट एसेट है। क्या है मेरे भाई? नॉन करंट एसेट। ये बात समझे आप? अच्छा जी, ये जो 2000 की किट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ये क्या है? बोलो शाबाश। ये आपका नॉन करंट एसेट है। क्या है? नॉन करंट एसेट। इसको मैं किधर लिख दूं? अगर आप मुझे किट्स के नाम से लिख दिया मैंने, कितने से आ रही हैं? वो ऐड होगा सर ना, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जी जी करता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। अच्छा भाई आगे पढ़िएगा, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे धोखा खाते हैं अक्सर बच्चे, इस वाली लाइन से, ये वाली जो है, कहता इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स। हाफ कौन सी मेरे भाई? हाफ कौन सी? ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास पड़ी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने कितनी लिखी हुई है? 1000 लिखी हैं। कितनी? कहता ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास किट्स पड़ी हैं, इसमें से हाफ ऑफ दीज किट्स, कहता आपने क्या किया? ट्रांसफर कर किया इनटू गोल्फ किट्स। कहता किस में? यानी आपने अब क्या किया? सुनना मेरी बात, पहले एंट्री बोलने देना, एंट्री बोलने देना, अभी ना आगे ना पढ़ना कितने परसेंट पे की। जी अगर नॉर्मल में आपसे एंट्री पूछूं, मैं कहूं यार ये एसी था, हमने बेचने की नीयत से खरीदा था, अब इसे आपने नॉन करंट एसेट में ट्रांसफर करना है। आप मुझे कहेंगे कि सर नॉन करंट एसेट को डेबिट कर दें, इन्वेंट्री को क्या करें? यही एंट्री बताएंगे ना आप मुझे। ये एंट्री देखें, आप मुझे कहेंगे सर देखें एंट्री असल में ये होनी चाहिए कि नॉन करंट एसेट डेबिट करें आप, अमाउंट ना भी देखना, और इन्वेंट्री को क्या कर दें आप? ये इन्वेंट्री का मतलब करंट एसेट में जो चीज जानी है, ऐसे ही बोलेंगे आप? अच्छा अब पता इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? कहता जी इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स, यानी 500 रुपए की। कितने की मेरे भाई? क्लोथिंग स्टॉक 1000 का, तो 500 की आपने किधर की? कहता जी इनटू गोल्फ किट्स। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कहता जी फॉर रेंट एड 30% ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट। कहता उनकी कॉस्ट 500 रुपए है। कहता आपने कितने की ट्रांसफर की हैं? 150। आपने 150 रुपए से ट्रांसफर की हैं। कितने से की हैं? लेकिन मेरी एक बात सुने, जब आप पीपी के अंदर नॉन करंट एसेट में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, उधर कितने से होगी? 150 से। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों अब देखें ना, मेरी बात सुने, ये सेल तो नहीं है ना, ये जो आपने किया सेल तो होती है जो एक्सटर्नल लोगों को आप करते हैं। लेकिन बात सुनना, जब मैं इन्वेंट्री से अमाउंट निकालूंगा तो 150 नहीं निकाल सकता। इन्वेंट्री से मैं 150 से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता मेरे भाई? नॉन करंट एसेट में तो ठीक है, बात समझ आई कि 30% में ट्रांसफर कर दिया आपने, ऐसे होता है। इंटर सेगमेंट रिपोर्टिंग अभी आपने नहीं पढ़ी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इस तरह की चीजें होती हैं कुछ। लेकिन मेरे भाई इसका क्या कसूर है? ये 150 से नहीं होगा, ये तो अपनी फुल अमाउंट से जाएगा। लेकिन मसला क्या है? मसला आने लगा है अब। सर 350 का क्या करें? 350 का क्या करें? ये देखें, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आती। इसका मतलब है ये लॉस पे ट्रांसफर की हैं आपने। क्या की हैं? एक है क्लब की एक्टिविटीज, एक है क्लब वो वाली जो आपने किट्स ट्रांसफर की हैं, ये नॉन करंट एसेट। उधर 150 से जा रहा है भाई, लेकिन आपका करंट एसेट तो 500 रुपए से ही कम होगा ना। अच्छा
ये क्या है जी, प्रॉफिट और लॉस कितने से, बैलेंसिंग। अब सुनना, इसकी एंट्री सुनना, अब मेरी बात सुनना। अब इसकी जनरल एंट्री किताबों में आपने क्या करनी है, पोस्ट करनी है। क्या करनी है जी, मुझे बताएं जरा। आपका करंट एसेट, ये जो इधर में 1000 लिखा हुआ है ना भाई, मेरी बात सुने, इधर मैं 500 नहीं कर सकता, इधर मैं 500 नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं इसे 500 करूंगा, मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी की सेल गलत निकलेगी। ये मसला है। मैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? कुछ बच्चे कहते हैं सर इधर ही 500 कर दें। सर जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। ओ मेरे भाई, मेरी सेल गलत निकलेगी, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट गलत हो जाएगा। सही है। सेल तो वो होती है जो एक्सटर्नल, बाहर के कस्टमर को की जाए, ना कि अपने डिपार्टमेंट में कुछ चीज लेन देन करें। अच्छा अब आप इधर आओ मेरे भाई। अगर मैं इधर लिखना चाहूं स्टॉक, क्या स्टॉक कितने का था? 1000 का। वो देखें कितने का था भाईजान, कितने का ट्रांसफर कर दिया। बात समझे मेरे भाई। अब देखें नॉन करंट एसेट कितने से बड़ा, देखो 350 का क्या करूं, 350 का क्या करूं मेरे भाई, लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ 350। ओके, इधर नोट लिखो एक, इधर जिधर आपने ये वर्किंग की है लिखें। अगर इधर क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देंगे तो सेल गलत निकल आएगी ना, आपकी सेल गलत निकलेगी। जारी सी बात है, जब आपकी ये गलत है तो ये गलत है, ये गलत है तो आपका ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट गलत है। जी जी, परचेज से भी कम कर दे, क्लोजिंग से भी कम कर। फर्क तो कोई नहीं आएगा, फिर कोई फर्क नहीं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब है। इफेक्ट आ तो सकता है ना तो हाँ, किसका? या 500 ट्रांसफर। तो तब आपकी सेल कम होगी ना, ट्रेडिंग वाली। करना है तो दोनों से करना, नहीं तो हाँ जी, ना करें, मुश्किल काम है। चले मेरे भाई नोट लिखें, अगर इधर से क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देंगे तो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली सेल गलत आएगी। क्या गलत आएगी भाई? ओके भैया। अच्छा ये हो गया, ये वाला भी हो गया। अच्छा जी भाई, इनके ऊपर ना डेप्रिसिएशन है नीचे, वो नीचे आके कैलकुलेट कर देते हैं। क्या था? सम ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। कहता रेंट आया गोल्फ किट से, कितना रेंट आया? 6,50,000 रुपए का। कितना आया मेरे भाई? ये रिसीट है, ये क्या है? एंट्री बताइएगा कितनी है? डेबिट इनकम, क्रेडिट नहीं, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट क्या? इसका देखो ना, ये रेंट इनकम का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो जितना कैश है उतनी ही क्या है भाई? इनकम। जी 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 मेरे भाई, इस अकाउंट में कितना लिखूंगा? 650। क्या लिखूं जल्दी बताएं। और मैंने मासूम दोस्तों इधर क्या लिखूं? 600। आगे क्या? ये तो हमने कर लिया ना, गोल्फ किट्स वाला तो कर लिया जी। गोल्फ किट इधर याद रखना 1200 भी रहता है लिखने वाला, लेकिन कैश अकाउंट से तो जी कैश अकाउंट में डाल दो। कैश अकाउंट में डालना है भाई। गोल्फ किट्स परचेज कितने की आपने गोल्फ किट्स परचेज की? इधर देखें, परचेज है 6000 की। कितने की है सर? वो हमने अपनी अपनी जगह पे लिखनी जाके, ठीक है जी। परचेज 6000 की। भाई कैश कितना पे किया? 4800। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन सारों को परचेज का नाम दे सकता हूं। है बेशक गलत, लेकिन मैं एंट्री बनाना चाह रहा हूं ना जल्दी से। कैश कितना गया भाई? 4800 से नहीं सर, 4800। देखो देखो, हाँ यही है। अच्छा जी, बाकी बैलेंसिंग क्या है? 1200 क्रेडिटर कह लो, एक्रूड कह लो, जो मर्जी कह लो जी मेरे भाई। इन परचेजेस का तो मैंने खात्मा कर दिया, कुछ को लेके भैया हम ट्रेडिंग एक्टिविटी में, और कुछ को हमने क्या बना दिया? नॉन करंट एसेट। ये तो हमने कर लिया। 4800 किधर लिखूंगा? पेमेंट है, क्या है मेरे भाई? क्या करूं बताओ। एग्री भाई जी। और 1200 से क्या करूं? परचेजेस 6000 से सही लिखी हुई हैं,
4,000 ये वाली और 2,000 ये वाली, ये। अब 1200 से क्या करना है, पेएबल फॉर परचेजेस लिख दें, क्रेडिटर लिख दें, जो मर्जी लिख दें। कितना मेरे भाई? ओके, नेक्स्ट टाइम। कहता जी CGC हैज अ फाइडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि नुकसान की शक्ल में क्या होगा, हम अजाला कर देंगे। कहता एंड एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹2 मिलियन। अब मेरी बात सुनना जरा, अब मेरी बात सुनना भाई। कहता भाई आपका जितना भी नुकसान हो जाए हम मैक्सिमम कितना रीइंबर्स करेंगे? कोई बच्चा मुझे एंट्री बता सकता है? कैश क्रेडिट हुआ होगा, मुझे अभी नहीं पता कितने से क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, इंश्योरेंस क्लेम मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना भाई? ये पता नहीं। बाकी फिर क्या आ जाएगा पता नहीं, अब आता भी है कि नहीं आता प्रॉफिट और लॉस। अगर तो 2000 से कम का हुआ फिर तो कोई मसला ही नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम एक गलती छोटी सी कर गए हैं, ये बाकियों को तो यार पड़ा ही नहीं है। एनुअल इंश्योरेंस, भाई एनुअल इंश्योरेंस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। आप देखें मेरी बात, हाँ हाँ, मतलब टी अकाउंट नहीं उसने बनाया, हम खुद बना लेते हैं। अच्छा, इसका आपको एक तरीका बताऊं, एक क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा आपको घर से करने के लिए दिया था, 10 दिया था शायद, जिसके अंदर सारा क्रूअल प्रीपेमेंट था। इधर देखो, अगर आप उसकी इस तरह चलेंगे ना आप टी अकाउंट के बगैर, तो वो क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है? क्वेश्चन नंबर 6 बनाएं जी, टी अकाउंट बनाएं जरा। ये है मेरे भाई इंश्योरेंस, क्या है इंश्योरेंस। कहता जी आप पेड टिल अप्रैल 2021। मुझे इधर देखना जरा, कहता ये आपने कहां तक की पे कर दी है, यानी 4 महीने अगले वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन करते हैं। सुनना मेरी बात सुनना, इसका मतलब है ये प्री पेड है। इसमें से 4 महीने क्या हैं, प्री पेड हैं। क्या हैं? प्री पेड हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें, ये 6,60,000 तो मुझे कैश में लिख देना चाहिए ना, पेमेंट है। 6,60,000 मुझे किधर लिख देना चाहिए? 660 ही, खैर सॉरी कैश अकाउंट ये है। भाई उसने मुझे क्या पता 3 का क्यों नहीं 4 के कर दिए उसने एडवांस पे। अच्छा जी, इधर एक मिनट यार, लिखने दिया करना पहले जी। क्या कह रहे हो आप, बोलो। अप्रैल तक काउंट करना है सर। उसने क्या लिखा? टिल अप्रैल 2021 तक, टिल अप्रैल तक 4 महीनों का क्या है मेरे भाई। अगर आप एंट्री करना चाहें तो एंट्री से भी मैं समझा सकता हूं आपको। ये देखें भाईजान, एंट्री क्या हुई होगी सर जी? कैश कितने से क्रेडिट? 6,60,000 से। मेरे भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना बनता है? ये तो बाद में खैर देख लीजिएगा, ये तो खैर बाद में देख लीजिएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस कितना बनता है? इधर देखो 660 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 4 महीने, बोलो 220 और बाकी कितना है? 440 बैलेंसिंग। इसी को ही हम अकाउंट की शक्ल में लिखते हैं। इस तरह की जब आपको प्रीपेड और एक्रीड का डेटा आता है ना, तो बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल ऐसे नहीं होते, बल्कि टी काउंट से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इधर देखें, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग मेरा नहीं ख्याल था, और सॉरी ओपनिंग कोई नहीं था। भाईजान कितना कैश पे किया? अब बात सुनना जरा, बात सुनना। कैश कितना पे किया? कैश अपने अकाउंट में क्या हो गया मेरे भाई? क्रेडिट। इस अकाउंट में क्या होगा? और देखें ये आपका प्रीपेड है कि एक्रीड है? प्रीपेड है, यानी एसेट है। एसेट का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग जी कितना आया बोले? 220। ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस कितना निकलेगा? कितना? 440 जी इधर आओ, देखो जरा, इधर आओ। इस 440, मैंने सारी चीजें अपनी जगह लिखनी। 440 को किधर लिखना है? किस चीज का? इंश्योरेंस का। वर्किंग बताना कितना? 400। और मेरे भाई करंट एसेट में क्या आएगा? ओके अच्छा जी, नेक्स्ट आए जी, नेक्स्ट आए मेरे भाई सैलरीज।
कहता इनक्लूड, ये जरा पता नहीं क्या हुआ वो इधर, कहता जी इंक्लूडिंग रुपीज 3,50,000 फॉर 2019। अब मेरी बात सुनना ये ओपनिंग फंड मेरे भाई, सुनना, टोटल पेमेंट कितनी की आपने? 2800 की। कितने की मेरे भाई? कहता इसके अंदर जो ना 2019 वाला 3,50,000 भी शामिल है, यानी इसका मतलब क्या बनता है? कहता 2019 की जो सैलरी थी ना वो पे हमने 3,50,000 की इस वाले साल में की, यानी साल के शुरू में खड़े होकर देखें तो ये हमारा पेबल होगा, लायबिलिटी होगी। क्या होगी भाई? अच्छा मैं तो अकाउंट ही बनाया करूंगा इसका, ठीक है जी। इधर आए, इधर वर्किंग 7 क्या है मेरे भाई? सैलरीज जी मेरे भाई। ओपनिंग कितना था? ठीक है। पेमेंट कितने की? कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, इस अकाउंट में कितने से भैया हैं? और अब इस अकाउंट में इस अकाउंट में क्या होगा मेरे भाई? कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है जी। और इधर आ जाएगा मेरे भाई सेल एग्री। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जरा, और तो कुछ भी नहीं है ना, क्लोजिंग तो है नहीं, तो एक्सपेंस बिल्कुल इसके आ जाएगा भाई जी, बताइएगा। क्लोजिंग कुछ नहीं है ना इधर ना ही इधर, तो 2450 किधर लिखना है? एक्सपेंस में। इधर आ जाएगा मेरे भाई सेल। जब भी इस तरह की कोई चीजें आए तो जनरल एंट्री से ना चलें, टी अकाउंट बना लें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी जी मेरे भाई। हाँ ओपनिंग फंड में भी लिख देंगे, एक ही दफा ना लिख दें यार, वो भी रहता है। हाँ ये लाइबिलिटी सारा कुछ एक ही दफा अब लिख देंगे ना। अच्छा जी आए मेरे भाई, सैलरीज भी होगी। अदर एक्सपेंसेस के बारे में कोई डेटा नहीं दिया। आप सुने, ये हो जाएगा एक्सपेंस डेबिट और पेमेंट कैश क्रेडिट जी। एक्सपेंस कितना लिख दूं मैं अदर एक्सपेंसेस के नाम से? 2300। और मेरे भाई कैश के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं सर 2320। ओके। कहता जी फिक्स एसेट एड 1 जनवरी 2020, कहता हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 25 मिलियन। कहता ऑल फिक्स एसेट्स, ऑल फिक्स एसेट्स का मतलब समझा दें। सारे का मतलब ये जो किट्स आ रही हैं वो भी यस। आर टू बी डेप्रिशिएटेड का मतलब है कि अभी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है जी। बताइएगा जरा, अकाउंट बना लेते हैं जी। वर्किंग बताओ यार, वर्किंग 8 जी। ओपनिंग बताएं कितना है? 25,000 ठीक है सर जी। एडिशन कितने की है बोलो इन्वेंट्री के नाम पर जी? एडिशन कितने की है भाईजान? ये 2000 के बारे में क्या ख्याल है आपका जी? जारी सी बात है, एडिशन ही है ना। आपने जो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ली, ये आ जाएगा मेरे भाई 2001 है। और इसमें से जो ट्रांसफर है ये क्या है? इन्वेंट्री के नाम से, ठीक है जी। अच्छा इधर आ जाएगा इन्वेंट्री के नाम से एडिशन, और ये वाली बस इधर कैश या बैंक जो भी लिखना है देख लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है, बस कैश ही लिख रहा हूं मैं। अच्छा 2000 मेरे भाई जो परचेजेस नहीं की थी हमने, जब 6,000 की ली थी ये वाली, इसमें से कहता हमने पहले टोटल परचेजेस निकालनी, कहता 1/2 ये ट्रेडिंग वाली है, बाकी क्या है? अच्छा अब मेरे भाई इस पे क्या करनी है? चार्ज डेप्रिसिएशन करवाएं जरा, डेप्रिसिएशन चार्ज सबसे पहले मुझे करवाएं। सुने जी सुने, सुन लेना यार, सुन तो लिया करो बात। एक तो इतना बोलने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है यार जी। ओपनिंग एसेट्स पे करवाएं कितनी है? 3750 जी। ओपनिंग एसेट्स जी मेरे भाई, ओपनिंग एसेट्स हैं 25,000 यार। 25,000 इधर देखो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना जी? बोले जरा 3750 जी। एडिशन के बारे में कुछ नहीं बताया उसने,
कि ये किस दिन हमने परचेज की चीजें, तो भाई फिर क्या करें, मजबूरी है, फिर क्या है जी। नहीं सर, लेकिन एक बात देखिएगा, आप साल के आखिर में ट्रांसफर ये जो 2000 की एडिशन है ना, 2000 वाली, ये तो हमने ड्यूरिंग द ईयर ली है ना, इस पे तो पूरा साल आनी है। लेकिन जो माइनस 100 जो 150 वाली है वो तो साल के एंड पे हमने ट्रांसफर की, उस पे तो नहीं ना आनी डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, ऑन एडिशन, ऑन ये लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन पढ़ो। कहता कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इन्वेंट्री किट्स फॉर सेल, कहता इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स फॉर रेंट एट 30% ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ये कब ट्रांसफर की होंगी भाई, जारी सी बात है साल के एंड पे की होंगी ना। अच्छा 2000 मल्टीप्लाई बाय 15% जी, कोई तारीख नहीं बताई हुई इन्होंने जी, बताना जी कितना हो गया मेरे भाई, 405 जी, 4050 जी। डेप्रीसिएशन कितनी है, 4050। तो मेरे मासूम दोस्तों बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, जी 23,100। ये आपके पास क्या आ गया सर जी, बैलेंसिंग आ गया। क्या आ गया, नॉन करंट एसेट का क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, इसको फिर लैदा से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा सर जी वर्किंग जी, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना भैया, 4050, 4000 मेरे भाई 50 आ गया जी, ठीक है। अच्छा जी 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 मेरे भाई, और एक दो काम और रह गए हैं जी, एक दो काम क्या है भैया और रह गए हैं जी। कौन से वाले काम जी, ओपनिंग फंड तो निकाल ही लेंगे, उसके अलावा जी, उसके अलावा एक काम और रह गया सर लॉस निकालेंगे कैश एंड बैंक जी। कैश एंड बैंक वाले कॉलम से क्या निकाल लेंगे, लॉस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया, लॉस निकाल लेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल करना है आप लोगों ने भाई, ये जो 8 मिलियन है इन 2019, देखें 8 मिलियन में से आपने स्पेंड कर दिया है कितना पिछले साल में, 2200 रुपया। 8000 में से 2200 रुपया आपने क्या कर दिया जी, और इस वाले साल में कितना स्पेंड किया, 2.8 मिलियन का मतलब 2800 रुपया। आपका ओपनिंग फंड क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा जी, बोले शाबाश जी। ओपनिंग फंड आपका क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, डेबिट, कैश, क्रेडिट जी। इस तरह करें, जल्दी करें, आपके पास 2 मिनट हैं, मुझे कैश एंड बैंक का लॉस निकाल के दें, जल्दी करें, जल्दी शाबाश, 2 से 3 मिनट हैं जी जी। भाई 2020 में कितनी स्पेंडिंग हुई है, जो पिछले साल का फंड है उसमें से पिछले साल की स्पेंडिंग माइनस कर दो, ओपनिंग फंड आ जाएगा ना, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं जी। भाई बात सुने, 2 मिनट हैं आपके पास, 2 से 3। इस अकाउंट को बैलेंस करें जी, जल्दी करें, अरसलान करो भाई, इसको कर दे मान। अच्छा भाई इधर देखिए जरा जी, ये वाली जो सेल्स है, ये वाली, ये सेल्स को एक तो भैया इधर रिकॉर्ड करना है, देखे ना, इनकम है ना,
सेल्स, सॉरी इसका तो प्रॉफिट आया, इसको इधर रिकॉर्ड करना है। सही है जी। 40 यस सर इधर डेबिट। देखें जी क्या हुआ होगा, ये ट्रेडिंग में हमने रिकॉर्ड कर दी भाई इधर। सही है, ये सेल्स। इसके अलावा कैश भी तो आया होगा ना जी। इधर क्या लिखेंगे भाई, सेल्स जी। और मेरे भाई 2800 रुपए से आपका फंड क्या हो रहा है, डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश जी। इधर किधर गया फंड जी। आप अपने पास एंट्री कर लें। ये 2200 2019 का था, 2020 में स्पेंडिंग आपने कर दी भाईजान 2800 रुपए की। आपके पास फंड क्या हो जाएगा, डेबिट 2800 रुपए से एंट्री कर लें अपने पास। और कैश क्या हो जाएगा, पहले सर 8 मिलियन से डेबिट करेंगे जी। नहीं भाई, वो 19 में रिसीव हुआ, वो 19 में कर दिया होगा जी। इधर आएगा भैया जी, इधर आएगा मेरे भाई रिपेयर जी 2800 रुपए से। कितने से सर जी। ये तो भूले हो। अब मेरे भाई करें जरा, बैलेंस कितना आता है, 4620 सर। एक और बच्चा भी करे बैलेंस। ये आ जाएगा मेरे भाई मिस एप्रोप्रिएशन बैलेंसिंग। क्या सर जी। जर्नल एंट्री बताएं इसकी। जर्नल एंट्री इधर की हुई है, कैश कितना गया कैश तो गया सर 46 सर। इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे मेरे भाई, पर प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग। एक बात आप देखना जरा, इधर देखना बात, जर्नल एंट्री से चलें। कैश वाले अकाउंट में ये हमने कर दिया हुआ है, यही तो बैलेंसिंग आया, तो ऑलरेडी उसका इंपैक्ट उसमें पड़ा है सर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, शाबाश। इंश्योरेंस क्लेम कितना भाई, पहले इंश्योरेंस वाले अपनी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सही है। जब वो एडमिट कर लेंगे कि भाई वाकई ही आपका नुकसान हुआ है, जब एग्री कर लेंगे, तब हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अपनी किताबों में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड। जब वो पे करेंगे, अभी तो नहीं ना पे किया, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट और कैश डेबिट। अभी नहीं हुआ, अगले साल होगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो बताओ किधर जाएगा जी। कैश मिस एप्रो वर्किंग बताओ भाई, इसकी वर्किंग का कोई नाम रख दो, ये जनरल एंट्री जो किया आपने। बोले शाबाश। 26-20। अब भाई बात सुनो। अब सब बच्चे इधर देखो, अब बैलेंस शीट को एक दफा ध्यान से देख लो। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में ये कर दिया हमने। अच्छा, जो बच्चे किट्स को सेपरेट रखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा जी भाई, स्टॉक का बैलेंस 1000 था, 500 किधर ट्रांसफर कर दिया था, किट्स वाले में, तो कितना रह गया भाई। प्रीपेड एक्सपेंस ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, 220 वाला, ये देखो ये रिकॉर्ड कर दिया, यानी ये भी हो गया। उसके बाद भाई इंश्योरेंस क्लेम ये भी हमने कर दिया, ये भी हो गया। अच्छा मेरे भाई, सॉरी, ये बैंक 4200। सर और सुनिएगा जरा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट देखें, ये 300 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से 300 से सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 300। एग्री मेरे भाईजान, ये 4200 रुपए से बैंक हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा सर, ये 13,400 रुपए से आपकी क्या है, लायबिलिटी। क्या है मेरे भाई जी, लायबिलिटी। ओके। अच्छा, अब ना एक मसला आ जाना इसमें, किस में मसला आना है,
करंट और नॉन करंट में किस पे मसला आना है? अच्छा चलें फिलहाल बात सुने, इसको सारे के सारे को करंट में डाल दें, लेकिन होगा थोड़ा सा गलत ये जी। जब 2020 की है ना, 2020 की अभी आपने 1 साल की सर्विस दी है, तो मेरे भाई 2 साल की भी पड़ी हुई है, एक करंट में जाएगी और एक किस में जाएगी? नॉन करंट। मैं अभी खैर छोड़ें, कोई नहीं, घर जाइएगा तसल्ली से 1 साल के बैलेंस को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, लेकिन कोई नहीं छोड़ें। 13,400 वर्किंग का रेफरेंस दीजिएगा, वर्किंग 2 ये भी हो गया कंप्लीट। ये क्यों बनाया था? अच्छा जी भैया, इंश्योरेंस भी हो गया, सैलरीज भी हो गया, ये वाला काम भी हो गया। अच्छा एक काम करना पड़ेगा, इधर देखें अब ध्यान से आप इस तरह करें, ओपनिंग फंड को ना 5800 वाले को सेपरेट करने लिखे ही ना, इधर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अच्छा भैया 500 कौन सा आया बोलो? 500 वाला कौन सा बैलेंस आया? जो ओपनिंग कैश था, 2000 का बैंक का बैलेंस था। अब ओपनिंग देखिएगा, सब्सक्रिप्शन का कोई ओपनिंग नहीं है। अच्छा मेरे भाई ये हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों पीपी का ओपनिंग बताएं। 25,000 कितना मेरे भाई? कुछ बच्चे समझ रहे हैं सर किट्स वाला भी आएगा। भाई किट्स तो ड्यूरिंग द ईयर आई है ना, हमने तो 25,000 वाला बैलेंस लिखना है जो ओपनिंग पे पड़ा हुआ था। जी सर ये बात भी समझ आ गई सर। उसके बाद भैया इंश्योरेंस इधर देखें कुछ भी नहीं है, ओपनिंग पे कुछ भी नहीं है ना मेरे भाई। सैलरीज 350 की हैं, 350 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? माइनस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को देखें, कितनी लायबिलिटी है ओपनिंग में? 9,000 की। मेरा ख्याल यही है बस, और तो कुछ नहीं है शायद, और तो कुछ नहीं है जी। करें जरा कितना आता है जी? ओपनिंग जनरल फंड कितना आ गया? 18। ये क्या आया मेरे भाई जी? ये लिख तो दिया बच्चे, दोनों को ऐड करके लिख तो दिया। ये 2500 18,150 आपका क्या आ गया? ओपनिंग फंड वर्किंग 1 से 18,150। कौन सी डोनेशन? 8,000 वाली। अच्छा जी 18,150 आ गया भाई आपका। अच्छा सर इसके अलावा एक और चीज भी थी सवाल में जी मेरे भाई। जी कैश एंड बैंक में सारा कुछ लिख दिया मेरे मासूम दोस्त जी। जी वो मुझे याद है, वही बताने लगा। अच्छा भाई सुनिएगा जरा, सुनिएगा आप इस तरह करें जरा, एक इक्वेशन बनाएं। एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है सर। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जी कर लिया जी आपने ये? अच्छा जी अब मेरे भाई इस कैपिटल को क्या नाम दे दें? किसका नाम दे दें? दे दिया नाम आपने। अगर आपने सारे एसेट्स को पकड़ा माइनस लायबिलिटीज कर दी तो आपके पास, मैं वैसे ही कह रहा हूं, फंड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ओपनिंग फंड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे सर? ओपनिंग फंड्स आ जाएंगे। आ जाएंगे, एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा जी ओके सर हमारे पास इस टाइम ओपनिंग फंड कितना पड़ा हुआ है? 18,150 का ओपनिंग फंड है। क्या है? जी सही हो गया जी। ये वाला जो ओपनिंग फंड है ये किस चीज का है? ये है जी जनरल। क्या है सर? जनरल। एग्री? एक और फंड भी सवाल के अंदर मौजूद है जिस फंड का नाम है, वो जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए है। 8,000 टोटल था वो। भाईजान 2200 रुपया क्या हो गया उसमें से निकल गया। पीछे कितना बचा हुआ है वो वाला फंड? 5800 का बचा हुआ है। कितने का बचा है? 5800 का बचा है। एग्री करते हैं आप लोग?
अब मेरी बात जरा तसल्ली से सुननी है आप लोगों ने, तसल्ली से सुनिएगा। सर जी ये जो 18,150 है ये जनरल फंड है, ये ओपनिंग में है, किस में है, और ये वाला जो है ये भी किस में पड़ा हुआ है, ये भी आपके पास क्या है, ओपनिंग में है। एग्री करते हैं आप लोग? इधर देखना, ये 18,150 ये मैंने अगर इधर लिख दिया, इधर से कोई सरप्लस या डेफिसिट भी आएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग आ गया, इसका क्लोजिंग आ गया। जो ओपनिंग फंड हमारे पास पड़ा है, असल में तो हमने क्लोजिंग वाला बैलेंस लिखना होता है ना, ये ओपनिंग ये आया और ये वाला सरप्लस आ गया इधर, तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ये जनरल फंड का। जो मेरे पास स्पेसिफिक फंड पड़ा हुआ है वो है जी 5800 रुपए का, कितने का, और मेरे पास क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास क्लोजिंग कितना पड़ा, अगर 2800 मैं उसमें से मजीद निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3000 रुपया। कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। इन दोनों का नेट 2800 है, 2800 है। अगर मैं इधर लिखना चाहता हूं, इधर मैं लिखना चाहता हूं, जरी सी बात है क्लोजिंग तक पहुंचना है, मैं इधर 3000 रुपया लिख दूं, क्या लिखूं, 3000 रुपया लिखूं। एग्री कर गए आप लोग? अगर मैं इधर लिखूंगा 3000 रुपया, इसका मतलब है मैंने रिस्ट्रिक्टेड फंड का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। लेकिन एक बात समझिएगा, इस 18,150 रुपए के अंदर वो ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है अभी भी किस फंड का, स्पेसिफिक फंड का, अभी भी पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज ओपनिंग फंड के नहीं है। एग्री? उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। फिर आके मैं इधर क्लोजिंग बैलेंस 3000 का लिख सकता हूं। अगर मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है किसका, कौन सा फंड है भाई वो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, कितना इधर लिखूंगा मैं, 3000 रुपया। कितना लिखूंगा, 3000 रुपया। ऐसे ही है भाई, ये तो मैंने क्लोजिंग लिख दिया, इसका भी तो असल में मुझे क्लोजिंग ही चाहिए ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मेरे पास ओपनिंग फंड हो और ये वाले सारे मेरे पास जनरल फंड से रिलेटेड चीजें हैं ना, ये वाली सारी, क्योंकि ट्रेडिंग को लैदा करके लिखा हमने प्रॉफिट के नाम से, मैं इसका सरप्लस इसके अंदर ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली मैं किस तक पहुंच जाऊंगा, क्लोजिंग तक पहुंच जाऊंगा। अगर मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स हैं, मैं इसमें प्लस कर दूं ड्यूरिंग द ईयर पैट, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग तक पहुंच गया ना भाई। एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा, अब आप इस तरह करें, इस 18,150 में से जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमने एसेट माइनस लायबिलिटीज किए, हमारे पास टोटल जनरल फंड का बैलेंस आ गया। ये वाला जो बैलेंस आया ये हमारे पास टोटल है, क्या है, इसके अंदर दो तरह के फंड्स मौजूद हैं। कितनी किस्म के फंड्स मौजूद हैं, एक है जनरल फंड और एक क्या है मेरे भाई, स्पेसिफिक फंड। एग्री भाई? मैंने एसेट माइनस लायबिलिटीज की तो मेरे पास फंड्स आए, वो फंड आए 18,150 रुपए के। इस फंड, ये जो फंड आया, ये जो फंड है हमारे पास, जितने एसेट्स हैं माइनस लायबिलिटीज, इनको जब मैंने नेट किया मेरे पास फंड का जवाब आया। ये टोटल फंड है, क्या है, टोटल फंड है भाई। इस टोटल फंड के अंदर टोटल ओपनिंग फंड है, क्या है, इस टोटल ओपनिंग फंड के अंदर कितना बैलेंस स्पेसिफिक फंड का पड़ा हुआ है, 5800। ठीक है, ठीक है शहरी, ठीक है। अच्छा, तो ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, 12350। एग्री? देखो भाई, ये आपके पास टोटल फंड है, क्या है, किसको ऐड नहीं किया भाई, एसेट्स टोटल लिए आपने, सारे एसेट्स ले लिए, उसमें से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दी। आपके रिसोर्सेज कहां से मैनेज हो रहे हैं, फंड से। फंड का बैलेंस कितना ओपनिंग में, 18,150। कितना बैलेंस है, 18,150। ये टोटल फंड है ना, इसके अंदर स्पेसिफिक भी पड़ा, जनरल भी पड़ा। मैंने अच्छा एक दफा मेरी बात मान लें, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से प्रूफ भी करके दिखा देता हूं आपको जी मेरे भाई। ये 5800 मेरे पास ओपनिंग कौन से वाला है, 8000 में से 2200 माइनस करूं तो मेरे पास 5800 आ जाएगा स्पेसिफिक फंड का। बाकी बैलेंसिंग क्या है, जनरल फंड का बैलेंस। बाकी क्या है, ये है जी 12,350 रुपए से। कितने से, 12,350 रुपए से। मैं प्रूफ भी कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आ गया मेरे भाई 12,350। इसमें से माइनस करो कितना, 5800। 12,000 कितना आ गया, 300।
50 आ गया। एग्री? एग्री करके और भाई ये क्लोजिंग बैलेंस हमने किसका लिख दिया? स्पेसिफिक वाले का। ओके अच्छा, अब इस वाले अकाउंट में एक चीज अभी भी पड़ी है, ये इनकम बैलेंस नहीं की, वो इनकम को इधर बैलेंस करके लेके आओ और जल्दी से मुझे सरप्लस की अमाउंट बताओ जी। सरप्लस की अमाउंट बताएं, जल्दी करें, शाबाश जी। बताओ भाई, इधर बैलेंसिंग बताओ। 10,000 750 अशके भी अशके 9,000 प्लस 14,850 प्लस 3 यस सर 10,000 नमाना सही है। ये आ जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या? अच्छा जी, जल्दी से बताएं जरा डेफिसिट और सारा ये वो यार, ये हमने सारी चीजें कर दी माइनस जी। सरप्लस कितने का भाई? 4,5 देख ली यार जी। कोई और बच्चा करे जल्दी से कैलकुलेशन जी। 4,570 भाई। वो सवाल जवाब ना देखो, वर्किंग और ट्रेडिंग कंफ्यूज हो जाओगे। उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट को इसके अंदर ही मिक्स किया हुआ है जी। ओ 10 दो अल्लाह के बंदो। अच्छा चले, मैं जरा सो जाता हूँ फिर थोड़ी देर के लिए। वो बता दो यार। सर 370 आ रहा है। 370 आ रहा है। यार किस दीवार में सर मारूं? उसमें, इसमें, इसमें या इसमें? शर्म कर बेशरम। ये 370 किधर आएगा? 370 ठीक है भैया। चलो भाई 370 आ गया। अच्छा मेरी बात सुने जरा, अब जरा अल्लाह का नाम लेके बैलेंस करें या थोड़ी चीजें रहने देना मेरी। या अल्लाह इतने का फर्क आ रहा है? बताना यार। 30 ये बताओ ना कर। मुबारकबाद सर। अच्छा मेरी बात सुने, कुछ शर्म है तेरे में? सेम आ रहा है, सेम। अच्छा मेरी बात सुनो सब, इधर देखो, इधर इधर आओ, इधर कंफ्यूज ना हो, इधर देखो। ये है जी आपका क्या फंड है, इधर देखना भाई, इधर देखना। ये आपका फंड है जी ओपनिंग वाला, ठीक है। ये है जी आपका क्लोजिंग फंड। ये क्या है? ये क्लोजिंग फंड किसका है जी? बताओ बताओ। ये किसका है? डोनेशन का। किसका? डोनेशन का। अगर आपने इधर लिखना है 18,150, ये आपके पास टोटल फंड आएगा, ओपनिंग जनरल फंड भी एंड स्पेसिफिक भी। अगर आपने इधर 12,350 लिखना है, ये जनरल का ओपनिंग आ गया। 5800 रुपया अगर आपने इधर लिखना है ओपनिंग फंड किसका? बताओ जरा, किसका भैया? डोनेशन वाले का। तो भाई फिर आपको इस 5800 में से डिक्रीज करना पड़ेगा कितना? 2800 रुपया। ऑटोमेटिकली इतना ही जवाब आएगा फिर भी, ठीक है। इधर देखें, देखें इधर देखें, समझ लें भाई। ये आपके पास टोटल फंड कितना है? 18,150। कितना? इस 18,150 में दो तरह के फंड्स पड़े हुए हैं, स्पेसिफिक वाला भी और जनरल वाला भी, दोनों फंड्स पड़े हैं। एग्री करते हैं आप लोग? अच्छा जी, अगर इधर आपने लिखना है 18,150, इसके अंदर सरप्लस ऐड करें ये वाला, इसके अंदर क्या ऐड करें? ये वाला सरप्लस ऐड करें भाईजान। अब फिर आपने इधर क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना। आप इधर आप क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, वरना आपका सवाल क्या होगा? गलत होगा।
मिसमैच क्यों मिसमैच होगा भाई? एक दफा आपने ओपनिंग भी लिख दिया, क्लोजिंग भी लिख दिया जी। हालांकि आपको तो नेट अमाउंट लिखनी चाहिए थी। आपको क्या लिखना चाहिए था? नेट अमाउंट लिखनी चाहिए थी। बात समझ आई अब तुम्हें? ठीक है जी। जी इधर देखो, ये आपके पास है टोटल फंड। क्या है? इस टोटल फंड आपने एसेट माइनस लायबिलिटीज की, आपके पास टोटल फंड की अमाउंट आई। ऐसे ही है, एसेट माइनस लायबिलिटीज आपके पास कैपिटल आता है। अब वो आपको नहीं पता होता कैपिटल कब कब का आ रहा है, कौन कौन सा कैपिटल है, कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं। इधर बिल्कुल इसी तरह एक आपके पास फंड वो वाला है जो जनरल है, एक फंड वो है जो क्या है, स्पेसिफिक है। उसमें से मैंने स्पेसिफिक वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया 5800 रुपया। मेरे पास ओपनिंग जनरल फंड आ गया 12350 आ गया भाई, आ गया। ये मैंने लिखा इधर आके। फिर उसके बाद भाई मेरे पास क्लोजिंग पे जब मैं आया, मेरे पास क्लोजिंग फंड पड़ा हुआ है जनरल स्पेसिफिक वाला, वो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और सही है भाई। अगर मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल नहीं करना, ऐसे नहीं करना भाई, तो फिर 18150 पकड़े, लेकिन ये गलत तरीका है। क्या है? हमने इधर ओपनिंग फंड ही निकालना होता है। क्या करना होता है? इसलिए हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा कौन से वाला फंड जी। उर्दू में एक नोट लिख लें, उर्दू में एक नोट लिख लें, बस यही जवाब होगा। बस ये जो ये जो ठीक है, बस ये जवाब होगा। हाँ, उर्दू में नोट लिखो। उर्दू में बस ये जवाब। अगर क्वेश्चन में लिखें भाई, लिखें, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंड्स हैं, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंड्स हैं, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंड्स हैं, तो ओपनिंग फंड को कैलकुलेट करते हुए, ओपनिंग फंड को कैलकुलेट करते हुए, ओपनिंग फंड का मतलब जनरल फंड की कैलकुलेशन करते हैं। ओपनिंग जनरल फंड, जनरल लिख लेना, ओपनिंग जनरल फंड को कैलकुलेट करते हुए बाकी सारे फंड्स का बैलेंस माइनस कर देंगे जी। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंड्स हैं, तो ओपनिंग जनरल फंड, देखिए एक से ज्यादा हमारे पास फंड्स हैं भाई, इस सवाल में एक से ज्यादा फंड्स हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंड है, तो ओपनिंग जनरल फंड का बैलेंस कैलकुलेट करते हुए बाकी सारे फंड्स का ओपनिंग बैलेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर दिया भाई माइनस, 12350 आ गया। वो उठाकर किधर लिखा, ओपनिंग फंड में। दूसरी बात लिखें, और बाकी फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस, बाकी फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस फंड्स के अंदर लिख देंगे। ये देखिए लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस इसका जी, इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो बाकी फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस किधर लिख देंगे, फंड्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है जी। एक दफा इस नोट को 1 मिनट में पढ़ लें, फिर ब्रेक कर रहा हूं मैं, बताता हूं। अभी नमाज की ब्रेक होगी अभी जी। सुने भाई, सुने जी। ये जो मैंने लिखवाया इसको जरा नोट कर लें और इसको जरा स्किम कर लें दिमाग में। तो मतलब जनरल और स्पेसिफिक अलग अलग। हाँ शाबाश हुरैरा, ठीक है। आखिरी दफा रिपीट करूं इस बात को, आखिरी दफा रिपीट करते हैं इसे। देखिए हमारे पास एक से ज्यादा फंड्स हैं, सवाल में एक से ज्यादा फंड्स हैं। ओपनिंग में मैंने क्या किया, ओपनिंग जनरल फंड निकालते हुए बाकी जितने फंड्स हैं उनको क्या, उनकी ओपनिंग को क्या किया, माइनस किया। उसको उठाया मैंने ओपनिंग के इधर लिख दिया। दूसरी बात मैंने ये लिखवाई है, मैंने कहा दूसरे फंड का क्लोजिंग बैलेंस नीचे आके आपने क्या करना है, लिख देना है। ठीक है भाई, चलें जी। इस जो नोट लिखा है इसके साथ रेफरेंस दे दें इस सवाल का। अगले लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह फंड्स की टाइप के बारे में थोड़ी बात करूंगा और एक सवाल भी करवाना है जी। ठीक है, ब्रेक। आप 2:35 पे वापस आ जाइएगा, 22 मिनट की ब्रेक है।